क्वेश्चन गोलू बात करें, पता है कैसा बनता है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं बेटा बात करें जहाँ तो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? चाहे वो आपका नीट हो वीडियो बात करें, चाहे आईआईटी हो, चाहे वीडियो बात करें, कोई भी कॉम्पिटिशन आप दे रहे हो उसमें क्वेश्चन आता ही है। आपको बल्ब देता है, समझ पा रहे? जैसे बल्ब दे दिया उसमें 3-4 बल्ब लगा के वीडियो बात करें, और मोर के इनमें से कौन सा बल्ब वीडियो बात करें पता है? मोर ग्लो करेगा, समझ पा रहे? मोर साइन करेगा, समझ पा रहे? वीडियो बात करें कौन सा बल्ब वीडियो बात करें अधिक चमक के साथ वीडियो बात करें चमकेगा, ठीक है? उसने 2 बल्ब लगा दिए दोस्त, उसने बोला ये 2 बल्ब किस में लगे? सीरीज में लगे, या 3 बल्ब वीडियो लगा दिए, 10 बल्ब लगा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, 100 बल्ब हो, समझ पा रहे? 1000 बल्ब हो, और तो लगाओगे नहीं आप, तो बेटे कितने भी बल्ब हो, अगर वीडियो सीरीज में लगाए तो पूछेगा इनमें से सबसे दीदी बात करें तेज ग्लो कौन करेगा? मतलब समझ पा रहे? सबसे ज्यादा तेज कौन चमकेगा, अधिक कौन चमकेगा, ब्राइटनेस किसकी सबसे ज्यादा होगी, समझ पा रहे? और पूछे वीडियो बताओ सबसे कम चमकेगा कौन, मतलब सबसे कम ब्राइटनेस, सबसे कम शाइनिंग वीडियो बात करें किस बल्ब की होगी? तो ये आज के बाद तुम्हें हमेशा, मतलब आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जिसका आंसर तुम्हें नहीं आए। क्लियर है? क्या देखना है अपन को? पढ़ना क्या है, दिमाग में क्या जाना चाहिए वीडियो बात करें? पढ़ना क्या है हमें? साइनिंग ऑफ बेटा बात करें पता है बल्ब, ठीक है? या फिर अपन क्या बोल सकते हैं वीडियो बात करें? हाँ, कौन कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, तो वीडियो बात के अपन निकाल सकते क्या? उसी को बेटू बोलते हैं अपन क्या? इल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं वीडियो? समझ पा? इल्यूमिनेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं वीडियो? चमक बोलते हैं, ठीक है? तो कौन सा बल्ब वीडियो बात करें ज्यादा चमकेगा? अगर इनका जो ने वीडियो बात करें क्या किया? ग्रुपिंग किया है, बल्ब को अपन वीडियो बात करें पैरेलल भी अरेंज करेंगे, और किस में करेंगे बेटा बात करें? सीरीज पैटर्न में भी, समझ पा रहे? सीरीज में जमा करके वीडियो देता है, और वीडियो बात करें पैरेलल भी देता है, टोटल पावर पूछ लेता है, ठीक है? तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन वीडियो बात करें, हमारे पास देखते हैं, देखो अपन किसके बारे में पढ़ रहे वीडियो बात करें? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे बोलो बात करें? इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल पावर बेटा क्या होती बोलो? इलेक्ट्रिकल पावर, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? विद्युत शक्ति। क्या बोलते बोलो? इलेक्ट्रिकल पावर को वीडियो अपन रिप्रेजेंट करने के बेटा किससे? पी से। किससे रिप्रेजेंट करने के वीडियो? पी से, हाँ कि ना? ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर वीडियो बात करें हमारे पास होती क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है? विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी भी बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल एपरेटस की, किसी भी वीडियो बात करें इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की, मतलब वीडियो बात करें कोई भी विद्युत उपकरण हो, चाहे वीडियो आपका बल्ब हो, चाहे वीडियो बात करें आपका हीटर हो, गीजर हो, पंखे हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल वीडियो बात करें आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, समझ पा रहे? वो बेटा बात करें कितनी पावर को गोलू बात करें कंज्यूम करता है, और इसको बेटा बात करें दूसरे फॉर्म में कैसे वीडियो बात करें कन्वर्ट करता है, मतलब कितने टाइम में कन्वर्ट करता है। अपन बोलते वीडियो बात करें एक बल्ब है, एक बल्ब में बेटा बात करें 60 वाट का, और एक बल्ब में वीडियो बात करें 5 वाट का, ठीक है? अपन बोलते हैं बताओ वीडियो बात करें ज्यादा कौन ग्लो करेगा? तो आप तो ऐसे ही बता सकते हो, इतना तो तुमको पता है कि भाई 60 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा, ज्यादा ग्लो करेगा वीडियो बात को 5 वाट के कंपेयर में। तो कंपेयर क्या है वीडियो बात करें? यहाँ पे जो बल्ब 60 वाट का जो वीडियो चमक रहा है, जो वीडियो बात में ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। जो जितना दीदी बात करे पावर गेन करेगा, समझ पर कंज्यूम करेगा बेटू बात करे, वो उतना ही वीडियो बात करे क्या करेगा? इस लाइट एनर्जी को बेटा करंट एनर्जी को लेकर के वीडियो किसे बदल देगा बेटू बात करें? हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, समझ पा रहे? तो बेटू बात का उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, समझ पा रहे? उसको बदल किस में रहा है वीडियो बात करें? बताओ हमारे पास दीदी किसे बदल रहा है? वीडियो बात कर लाइट एनर्जी बदल रहा है, ठीक है? एक बल्ब वीडियो बात कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है, विद्युत ऊर्जा को ले रहा है वीडियो बात को, उसको किसे वीडियो ट्रांसमिशन बदल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या रहा है? क्या वीडियो बात करें? अब जरा देखो वीडियो बात करें, ये 1 सेकंड में वही वीडियो बात करें 5 वाट का बल्ब, अपन ने देखो वीडियो बात करें, पता है कितना वीडियो बात करें? 5 वाट। उसने क्या बोला? 5 वाट का बल्ब। 5 वाट का मतलब क्या वीडियो बात करें? 5 वाट का मतलब वीडियो बात करें 5 जूल, समझ पा रहे? एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर रहा है वो। क्लियर है? और इसका मतलब वीडियो बात करें कोई 60 वाट का है, इसका मतलब क्या बेटा बात करें? वो 60 वीडियो बात करें जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर रहा है। सोच पा रहे हो? 60 जूल एनर्जी कितने में कर रहा है वीडियो? 1 सेकंड में खर्च कर रहा है। तो हमें वीडियो फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से नहीं पढ़ना है, फिजिक्स को वीडियो बात करें आपको अपने तरीके से पढ़ना, जिस तरीके से अपन समझ जाते हैं। एक बल्ब है 5 वाट का, एक बल्ब है 60 वाट का, एक बल्ब दीदी बात करें जो 5 वाट का है, मतलब वो 1 सेकंड में वीडियो बात करें 5 जूल एनर्जी को खर्च करता है, इसलिए मतलब वो 5 जूल एनर्जी को लेता होगा, तब तो उनसे वीडियो बात कितनी करंटली बताओ वीडियो बात करें? इतनी करंटली, ताकि उससे वीडियो बात करें 5 जूल एनर्जी बन जाए। एक 60 वाट का बल्ब है बेटा, वो वीडियो बात करें 60 जूल एनर्जी वीडियो 1 सेकंड में खर्च कर रहा है। ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा तो ज्यादा वीडियो बात के आसपास में लाइट आएगी, हाँ कि ना? ज्यादा गर्म होगा बेटा बात करें। तो कंडीशन की बात करें यहाँ पे वीडियो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू होता है क्या बेटू बात करें? हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ बेटू बात करें, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पर सेकंड, या रेट ऑफ बेटू बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ पा रहे हो? ठीक है ना? डिसिपेटेड इन 1 सेकंड। दीदी बात करें डिसिपेटेंस का मतलब क्या? डिसी वीडियो बात करें पेटेड बोलो, डिसिपेशन बोलो, इसका मतलब वीडियो बात करें व्यय करना,
खर्च करना, लॉस करना, दीदी बात के समझ पा रहे हो, और दूसरी मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो चाहे तो बोलो बेटू बात करें डिसिपेटेड, या बेटा बोलो डिसिपेशन, या बोल सकते बेटू बात करें क्या ट्रांसफर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर किसकी है, ये बेटा बात करें हमेशा जब निकाली जाती है बेटा, तो ये निकाली जाती है बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की। किसकी निकाली जाती है बताओ बेटू बात करें, इलेक्ट्रिकल बेटू बात करें एप्लायंस क्या होते हैं बताओ बेटू बात करें, विद्युत उपकरण क्या होता है बताओ जी। आप बेटू बात करें इंस्ट्रूमेंट जानते हो, आपको एप्लायंस में लिखना तो क्या लिख सकते बेटू बात करें इंस्ट्रूमेंट, ये तो आपने सुने होंगे। और अगर ये सीधी बात करें तो अपन क्या लिख सकते बताओ बेटू बात करें एप्लायंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गुड़े बात करें चाहे तो बोलो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, या बोलो गुड़े बात करें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की गुड़े बात करें पर सेकंड में कितनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की गुड़िया बात करें जो क्षमता है, उसको बेटू बात करें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बोलते हैं बेटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये किसकी है, किसी इंस्ट्रूमेंट की है। किसकी बेटा बात करें, किसी इंस्ट्रूमेंट की। मतलब गुड़िया बात करें वो इंस्ट्रूमेंट एक सेकंड में बेटू बात करें, एक मिनट में, एक घंटे में, ये डिसाइड आपको करना है कि आप कितने समय में गुड़िया उसकी पावर देखना चाह रहे हो। नहीं समझ में आया, जैसे अपन को देखना गुड़िया बात करें कि किस इंस्ट्रूमेंट की गुड़िया बात करें कितनी अच्छी पावर है, किसी गुड़िया बात का अपन को देखना है जैसे अपन देखते हैं किसी पर्सन की कितनी अच्छी पावर है, ग्रेस्पिंग पावर। आप गुड़िया बात कर पता है 5 मिनट कुछ चीजें बोलो क्लास में, सोच पा रहे तो और फिर एक एक करके सबसे पूछ लो कि भाई बताओ मैंने क्या बोला। जो गुड़िया सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है मतलब उसकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, बहुत अच्छी है। गुड़िया बात करें तो इससे हमने क्या गुड़िया बताओ उसकी पावर फाइंड आउट कर ली कि नहीं कर ली। और गुड़िया बात करें वो कौन सी पावर थी बेटू बात करें ग्रेस्पिंग पावर, इंटेलिजेंस पावर की, उसने किस तरीके से कनेक्ट किया, सोच पा रहे हो। और यहाँ बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या है, जो गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटू बात करें पर यूनिट टाइम ये डिसाइड आपको करना है, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में। बेटा बात करें तो कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस बेटा बात करें पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा बात करें वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है गुड़िया, या एनर्जी को लॉस करता है। अपन को उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस कर रहा है। अब बेटा वो आपको गुरु लाइट एनर्जी दे रहा है पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लॉस हो रही नहीं हो रही, तो अपन बोले गुड़िया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गुड़िया बात कर दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, समझ में आ रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी बेटू बात करें इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी। समझ में आ रहा है, तो अपन ने क्या बोला बेटू बात करें इलेक्ट्रिकल पावर गुड़िया बात करें ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस गुड़िया बात करें जो होती वो होती क्या बेटू बात करें इज द लॉस ऑफ एनर्जी या द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गुड़िया बात करें तो इसको अपन फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बेटू बात करें WYT। टी क्या है बेटू बात करें यहाँ पे पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड़िया बात करें अगर सोचो हमने 1 सेकंड ले लिया यहाँ पे टाइम, तो ऊपर की एनर्जी को अपन गुड़िया बात करें किसमें ले लिया बेटू बात करें, हमने बोल दिया 1 जूल है। क्या बेटू बात करें, याद है गुरु अपन अभी तक बेटा बात करें W को किस मतलब W से क्या को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को, और वर्क क्या है एनर्जी तो है। गुड़िया बात करें ठीक है, तो अपन ने क्या बोला WYT। अब यहाँ पे बोलो बात किसको, वर्क नहीं बोलना बेटा, ठीक है। यहाँ बोलो अपन को बोलना क्या है बेटा बात करें, यहाँ बोला है आपको गुड़िया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, W, ठीक है। गुड़िया बात करें तो WYT। इसी का बेटू बात करें तो दूसरा फॉर्मूला लिखोगे तो गुड़िया बात करें होता है V²/R। क्या होता है बेटा बोलो V²/R। अब V² बेटा बात करें क्या होता है बोलो V², भी यहाँ पर वोल्टेज है। क्या बेटा बात करें एप्लीकेबल वोल्टेज, समझ पा रहे हैं। जो बोलो बात करें इंस्ट्रूमेंट के बेटा बात करें हाँ कि ना टर्मिनल पे गुड़िया जितना वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं वो होता है V वोल्टेज, ठीक है। अपन बेटू बात करें क्या आएगा R बेटू बात करें अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से गुड़िया करंट का फ्लो हो रहा है तो उसका बेटू बात करें करंट के फ्लो को रोकने का एक रेजिस्टेंस होगा जिसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ V²/R। ये गुड़िया बात करें इसका क्या है वो रेजिस्टेंस है। दूसरा गुड़िया बात करें हमारे पास V बराबर क्या होता है IR, ओम्स लॉ से क्या होता है V बराबर IR। तो बताओ बेटा V की जगह हम गुरु IR करें तो I का स्क्वायर R का स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे बेटा एक R है तो एक R से एक R कट जाएगा, मतलब गुड़िया अपन क्या लिख सकते हैं बताओ बेटू बात करें एग्जैक्ट I² गुड़िया बात करके आ गया R आ गया, आई नहीं आ गया। अगर बेटू बात करें आप इसी को चाहो देखो तो हमने पहला फॉर्मूला जो आपने लिखा ये गुड़े डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए है। वहां की गुड़े बात करें किसी भी जब सर्किट में बेटू बात करें क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सर्किट में गुड़े बात करें वोल्टेज देता है, रेजिस्टेंस देता है, करंट देता है, तो मतलब बेटू बात करें रेजिस्टेंस वोल्टेज गुड़े बात करें और करंट के टर्म में पावर क्या होता है वो उसके तरीके से अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा बात करें एक फॉर्मूला क्या V और R के टर्म में, दूसरा के बोलू बात करें करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, तीसरा मुझे चाहिए बेटा वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलू बताओ बेटा बात करें हमारे पास अब मुझे क्या चाहिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में आ गया, करंट और बेटा रेजिस्टेंस के टर्म में आ गया, तो मुझे अब क्या चाहिए बोलू बताओ वोल्टेज और करंट चाहिए। क्या चाहिए वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज और करंट को लेता हूं। अब जरा देखो तो उसमें वोल्टेज तो है
गुरु बात कर करंट और ले लेते हैं, ठीक है, मतलब v स्क्वायर तो था गुड़िया ऊपर, नीचे क्या था r, अब तो v बराबर होता है बेटा बात करें i r, तो r बराबर क्या आएगा v y आ जाएगा, तो अपन बेटा बात करें v y क्या कर देंगे i। अब नीचे की गुड़िया बात करें थर्ड हमारे पास हाँ एग्जैक्ट थर्ड स्टेप का i कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा गुड़िया बात करें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर i बाई v, एक v से v कट गया, क्या आ गया वो तो v i आ नहीं आ गया, मतलब बेटा जो पावर होता है गुड़िया बात करें हाँ कि ना किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होगा बताओ बेटा बात करें vi, या i भी बोल दो, सोच पा रहे। तो ये गुड़िया बात करें क्या होते हैं, ये सारे के सारे पावर होते हैं, क्या होते हैं पावर होते हैं, ठीक है। पावर के फॉर्मूले क्या क्या है बता बेटा बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब W/T गुरु बात करें। दूसरा अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, V और R के टर्म में V स्क्वायर बाई R, दूसरा गुड़िया बोला है I और R के टर्म में बेटा बात करें I स्क्वायर R, और तीसरा बोला बेटा बात करें V और बेटा बात करें I के टर्म में VI, क्या बोलती गुड़िया बात करें VI या IV, समझ में आ रहा है। तो ये गुड़िया बात करें क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल पावर के बेटू बात करें क्या फॉर्मूले। अब कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन क्या है, तो आपसे क्या बताइए गुड़िया बात करें, द लॉस ऑफ गुड़िया बात करें द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पर यूनिट टाइम बाय एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बेटू बात करें इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ गिवन, और दीदी बात करें दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब कोई सी गुड़िया बात करें, अगर आपको टाइम को गुड़िया बात करें हमारे पास पर यूनिट टाइम नहीं बोला तो रेट बोल दो, क्या बोलते गोलू रेट बोल दो, तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात कर, जहां टाइम लगता है गोलू वहां अपन रेट की बात करते हैं, रेट मतलब दर, पर यूनिट टाइम में आप कितना काम करें, तो अपन क्या बोल सकते हैं ऊपर बेटा द लॉस ऑफ द गुड़िया बात करें ट्रांसफर ऑफ द डिसिपेशन या डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट ऑफ डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म, द ट्रांसफर ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुड़िया बात करें हाँ की ना, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। अब देखो मैं आपको पर यूनिट टाइम बोल रहा हूं क्या, नहीं बोल रहा हूं, मैंने पर यूनिट टाइम नहीं बोला, जैसे मैंने रेट बोल दिया इसका मतलब अब टाइम नहीं बोल रहा हूं, और पहले बेटे जब रेट बोल रहे थे गुरु बात के, तो अपन ने क्या कह रहा रेट बोले तो टाइम नहीं बोला, टाइम बोलेंगे तो रेट नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गुड़िया बात करें अपन क्या बोल सकते बेटू बात करें, देखो एक बार फिर से देखो, द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, लिख पाओगे इस डेफिनेशन को। दूसरा गुड़ी बात करें द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म, बोल पाओगे द लॉस ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ पा रहे इनटू अदर फॉर्म इस कॉल्ड बेटू बात करें इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ गुड़ी बात करें हाँ की ना दिस इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। अपन दोस्त कैसे बोल रहे हैं, प्रति इकाई समय में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, प्रति इकाई समय में बेटा बात करें किसी भी उपकरण की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या विद्युत ऊर्जा के दूसरे फॉर्म में परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें उस उपकरण की विद्युत शक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पूरी बात कर अपन को बात कर लेनी है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है आगे वाले पॉइंट पे जाओ। नेक्स्ट हमारे पास गुरु बात कर, तो ये अपन आपको भी लिखवा देंगे, ठीक है। अब आता गुरु बात कर क्या बेटा यूनिट, क्या था गुरु एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बताओ गुरु बात करें पावर की यूनिट क्या आएगी, बताओ जरा जी, जूल पर सेकंड, एग्जैक्ट। गुरु बात करें अपन क्या लिखेंगे जूल पर सेकंड। ये डब्ल्यू क्या था गुरु बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और पी क्या है बेटा इलेक्ट्रिकल पावर, तो गुरु बात करें आ गया जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, ठीक है। ये गुरु बात करें कॉमन यूनिट पावर की क्या बोलते हैं अपन वाट, क्या बोलते हैं गुरु वाट। अब बेटा बात करें क्वेश्चन देखो गुरु बात करें यहीं से आ जाता है। दूसरे अगर बोलो अपन यूनिट बोलना चाहे तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा बात करें वोल्ट, वोल्टेज बोलते हैं, वोल्ट की यूनिट क्या होती है वोल्टेज की, वोल्ट ही तो होती है, तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम। आरक नहीं आता, ये गुरु बताओ करंट की क्या बोलते हैं एम्पियर स्क्वायर ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम। आरक नहीं आता, ये बेटा बात करें वोल्टेज एम्पियर में। अरे नहीं अब इनमें से पूरी बात करें चार देगा तो मैं चार में से एक बोलूं तीन तो सही देगा और एक गलत कर देगा, और बोलेगा बेटा बात करें में से दी गई बेटा बात करें ऑप्शन में से कौन सी जो बेटा यूनिट है वो पावर की नहीं है, तो आप देख पाओगे हमने कैसे निकाली गुड़े बात की, जूल पर सेकंड दे रखी है तो भी पावर की है, वाट दे रखी हम जानते हैं बोलो बात करें, वी स्क्वायर आर से गुड़े बात करें वोल्टेज स्क्वायर अपॉन गुड़े बात करें हमारे पास ओम वो भी सही है, गुड़े बात करें आई स्क्वायर आर से एम्पियर स्क्वायर ओम वो भी सही है, और गुड़े बात करें वी आई से वोल्टेज एम्पियर वो भी सही है। इनमें से गुड़े पांच में से अगर पांच में से कोई भी दे वो सही है, इसके अलावा कोई और दे तो सोच पा रहे कि नहीं आ रहा दोस्त। गुड़े बात करें अगर ये हमने देख लिया गुड़े बात करें तो क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं आप, गुड़े बात करें बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा जी, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं दोस्त, क्यों सीख रहे हैं मतलब गुड़े बात करें इन चीजों को हमेशा रिवाइज मारते रहो। जूल मतलब क्या एनर्जी ml स्क्वायर t - 2 अपन को t नीचे का t ऊपर पहुंच जाएगा, एग्जैक्ट क्या बोले बताओ बेटा बात करें ml स्क्वायर t - 3 आ रहा है कि नहीं। ये गुड़े बात करें किसका बताओ फिर डायमेंशन फॉर्मूला बेटा पावर का हो पाएगा। चलो
अब गुड़िया बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि अपन गुड़िया बात करें कैसे करते हैं। अगर आपने कभी गुड़िया बात करें किसी इंस्ट्रूमेंट को देखा हो, जैसे बेटू बात करें बल्ब के ऊपर अपन को बात करनी है, बल्ब की ग्लो के बारे में पूछता है तो अपन गुड़िया बल्ब की बात करते हैं। ये ग्लो आपने देखा बेटा, बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। और ये गुड़िया बात करें किसका बना होता है, याद है आपको, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट गुड़िया बात करें मेटल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो गुड़िया बात की एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर कुछ चीजें दी जाती है, समझ पाए। जैसे उसने बोला बेटू बात कर रहे हैं हमारे पास ये बल्ब है, बल्ब के ऊपर कभी तुमने देखा बोलो यहाँ पे जो ग्लास होता है इस पे कुछ चीजें लिखी होती है, कभी अगर आपने पढ़ा हो, कभी भी देखी थी गुड़िया बात के पहले ट्यूबलाइट आती उनके ऊपर भी लिखा रहता था, समझ पा रहे नहीं यार दोस्त, उनके ऊपर गुरु। लेकिन आजकल क्या होता है इनमें डंडे आने लगे, तो डंडे के ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं, समझ पा रहे हो। मतलब बेटा पहले बल्ब की ग्लास के ऊपर दीदी कभी देखो आगे वाले पोर्शन पे एकदम लिखा होता है, मतलब वहां दीदी उसका वोल्टेज लिखा होता है, समझ पा रहे हैं। तो जो अंकित मान होते हैं उसको बेटा बोलते हैं रेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं गुड़िया बताओ, रेटेड। जो उस पे बेटा लिखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो बात करें, रेटेड वैल्यू। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कुछ जब जो भी तुम खरीदोगे उस पे दीदी बात करें हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट पे नहीं लिख के दे रहे गुड़िया बात करें तो कहां पे लिख के देंगे बेटा बात करें, उसके ऊपर आउटर कैप पे लिख के दे देते हैं। पहले हमेशा तुम देखा बेटा बात करें उसी इंस्ट्रूमेंट पे लिख के आता था, ठीक है। तो रेटेड वैल्यू की बात करें, रेटेड वैल्यू की बात करें, वोल्टेज आपने देखा गुड़िया बात करें इंडिया में जनरली जो भी इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते। अगर गुड़िया बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी तो बेटा बात करें 50 हर्ट्ज, याद आ रहा दोस्त, ये अपन लिखी थी गुड़िया, बताई थी नहीं बताई थी। तो वोल्टेज गुड़िया बात करें आपको कितना मिलेगा, 220 वोल्ट। और गुड़िया बात करें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज। और बेटू बात करें इसके ऊपर जो पावर लिखा होता है गुड़िया बात करें वो लिखा होता है बेटू बात करें 40 वाट का ये बल्ब है, बोलो बात करें, ठीक है। ऐसे देखना आपने स्टार्ट हो जाती है 5 वाट से, ये बात अलग है। अपन जाते हैं क्या बोलते हैं भैया 0 वाट का बल्ब दे देना। अब जो सोचो दोस्त वो 0 वाट का होगा तो 0 वाट का मतलब बोलो पता है क्या है, वो 0 बेटा बात करें हाँ की ना जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी नहीं खर्च कर रहा है, एनर्जी ले नहीं रहा है, तो वो जल कैसे सकता है। हम क्या बोलते हैं 0 वाट का लेके वो 0 का नहीं तो वो 5 वाट का होता है। कितने का होता है दोस्त, सोच पा रहे हैं, जो बोलो पर लगाते हैं रेड कलर का। इसका मतलब गुड़िया बात करें 5 वाट का हो, गुड़िया बात करें 20 वाट का हो, 40 वाट का हो, गुड़िया बात करें 60 वाट का हो, 80 वाट का हो, 100 वाट का हो, ये बोलो है क्या ये बेटा, ये हमारे पास गुड़िया बात करें क्या पावर की यूनिट है, समझ में आ रहा है। क्या क्या गुड़िया बात करें, क्या क्या बोला आपने, चाहे तो गुड़िया वो 5 वाट का हो, चाहे वो 40 वाट का हो, चाहे 60 का हो, गुड़िया बात करें चाहे 80 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे गुड़िया बात करें 200 वाट का हो, किसी भी वाट का हो, पर वाट लगे होते पीछे। वाट मतलब क्या होता है दोस्त, पावर। क्या होती गुड़िया बताओ, पावर। कभी देखा आपने दोस्त, इसलिए गुड़िया बात करें कभी कभी इन चीजों को देख लिया करो, ठीक है। ये वाट हमें क्या बताता है, वाट मतलब क्या है दोस्त, देखे ना आपने बोलो वाट बराबर जूल पर सेकंड। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा। अगर कोई मुझसे पूछे 1 वाट की वैल्यू क्या होगी, 1 वाट, तो एक तो तभी आएगा बोलो बात की जब टाइम भी तुम 1 सेकंड लो और बेटा एनर्जी भी कितनी लो, 1 जूल लो। नहीं समझ में आ रहा है। कोई मुझसे पूछेगा 1 वाट क्या है तो मैं क्या बोलूंगा गुड़ी बात करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 सेकंड बेटा 1 जूल एनर्जी को दीदी खर्च करना, ये 1 जूल एनर्जी को बेटा दूसरे फॉर्म में बदलना, समझ पा रहे हैं। वो बेटा बात का इंस्ट्रूमेंट की 1 वाट पावर कहलाएगी। कोई मुझसे पूछे, आपसे कोई पूछे बताओ 1 वाट क्या होता है तो अपन क्या बोले बेटा बात करें, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बेटा 1 सेकंड में बोलो बात करें 1 बेटा बात करें जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फिजिक्स की दीदी मजाक है, मजाक चल रही है सब कुछ ऐसी फिजिक्स की तरह लग रहा है क्या, बड़ा सिंपल है दीदी बात करें फिजिक्स। तो बेटा उसको अपन बोलते हैं 1 वाट। अब कोई पूछे बताओ 100 वाट क्या है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें 100 वाट। कोई अब 100 वाट की वैल्यू कब आएगी, जब बेटा तुम ऊपर 100 लोगे और बोलो नीचे क्या लोगे 1 लोगे, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी को बेटा बात करें खर्च करना, क्या कहलाती है उसकी 100 वाट पावर कहलाती है। समझ में आया तो उसमें आया तो क्या सब चीजें पढ़ पाओगे। गुड़े बात करें तो ये पावर है, ये फ्रीक्वेंसी है, गुड़े बात करिए वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज जो गुड़े अपन सप्लाई करते हैं उसको समझते उसके टर्मिनल पर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है गुड़े बात करें, फ्रीक्वेंसी एसी में अपन पढ़ी थी गुड़े बात करें 1 सेकंड में एसी गुड़े बात तो कितनी वेव बन रही है, ये अपन ने बात की थी, ठीक है। तो ये गुड़े बल्ब के बारे में आ गया। जो ऊपर लिखा हो तो उसको अपन बोलो क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं गुड़िया। अब जो ये सारे फॉर्मूले हैं गुड़िया बात करें, जो ये फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बोलो कब लगते बेटा बात करें, जब बेटा बात करें जो वैल्यू गुड़िया बात करें आपके इंस्ट्रूमेंट पे लिखी है, मतलब जो रेटेड वैल्यू है, अगर गुड़िया बात करें उतनी ही वोल्टेज की सप्लाई करो तभी गुड़िया बात करें हमारे पास आपकी पावर गुड़िया बात करें करंट वोल्टेज सब कुछ सही आएगा, ठीक है। लेकिन गुड़िया बात करें उस पर लिखा था कितना 220 वोल्ट पे काम करता है इंस्ट्रूमेंट, कितने पे लिखा था 220 पे, और तुम उसको गुड़िया बात करें सप्लाई करो किससे गुड़िया बात करें 100 वाट से या 100 वोल्ट से, तो क्या बताओ बेटी बात को उतनी पावर लेगा, वो पावर अलग लेगा। फिर तो नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे एक बल्ब के ऊपर लिखा है, बोलो क्या लगा था बेटा बात करें, इस बल्ब के ऊपर लिखा था बोलो बात करें 220 वोल्ट, समझ पा रहे हैं, और बेटा बात करें 40 वाट।
इसका मतलब क्या है, एक बल्ब है गुड़िया जिसके ऊपर लिखा है बेटा बात करें 40 वाट लिखा होता है और 220 वोल्ट। कभी आपने देखा होगा दोनों चीजें लिखी होती बस, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखता है वो। तो इसका मतलब क्या है गुड़िया बात करें, ये इंस्ट्रूमेंट है वो 220 वोल्ट पर काम करेगा गुड़िया बात करें और 40 वाट एनर्जी को गुड़िया बात करें 1 सेकंड में खर्च करेगा। सोच पा रहे गुड़िया नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया? इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या है, इसका मतलब ये जो लिखा है ना गुड़िया बात करें इसी को अपन बोलते हैं रेटेड। अब आपको गुड़िया बात कर 220 वोल्ट पे आपका इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, उसको गुड़िया बात कर 220 से आप ज्यादा दे रही हो या 220 से दीदी कम दे रहे हो तो गुड़िया बात कर फिर भी उतना बेटू बात कर। अब देखो अगर 220 से दीदी को तुम कम दे रहे हो इसको पावर तो क्या गुड़िया होता है 40 वोल्ट खर्च करेगा, गुड़िया कुछ अलग करेगा। या गुड़िया बात कर 220 से तुमने ज्यादा दे दिया बेटा तो भी गुड़िया बात करे कि कुछ अलग करेगा कि यही करेगा, अलग करेगा। समझ पा रहे? आप देखो गुड़िया बात कर इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते, हमारे यहाँ काम नहीं करते, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब बेटा बात कर जो ये फॉर्मूले गुड़िया बात करे दिए जा रहे हैं, ये फॉर्मूले कब लगते हैं, जब बेटा बात करे अप्लाइड गुड़िया बात करे वोल्टेज हमारे पास रेटेड वोल्टेज के बराबर होता है। सोच पा रहे? तभी गुड़िया 40 वोल्ट खर्च करेगा। तो कंडीशन की बात करें गुड़िया बात करें, यहाँ देखो ये सब चीजें ऐसे ही आती हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर गुड़िया बात कर रेजिस्टेंस में निकालना चाहूं, बताओ पावर इक्वल टू क्या है दोस्त, पावर इक्वल टू क्या है बोलो बात करें, सोच पा रहे हो बोलो बात कर। अभी आपने क्या बोलते बेटा बात करें P बराबर क्या W/T। अगर गुरु अपन इसकी जगह 1 सेकंड ले लें, याद है अगर अपन बेटा बोले कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट गुरु केवल 1 सेकंड के लिए काम करता है, ठीक है, अब वो 10 जूल एनर्जी खर्च करता है बेटा बात करें 20 जूल एनर्जी खर्च करता है, मैं बोलूंगा तो उसकी पावर क्या है। अब देखो गुरु क्या है, मैंने क्या बोला आपसे कि बेटा कोई एक बल्ब है बेटा वो 1 सेकंड में बोलू बात करें 40 जूल एनर्जी को क्या करता है बेटा बात करें उसका डिसिपेशन करता है, दीदी बात कर उसको खर्च करता है, उसको ट्रांसफर करता है। तो बताओ उसकी पावर क्या होगी, बताओ 40 जूल एनर्जी को बेटा ट्रांसफर करें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में 1 सेकंड में, किसमें बोलूं बात करें 1 सेकंड में, तो बताओ उसकी पावर क्या लिखी आपने 40 तो लिखी कि लिखी, क्या लिखी 40 ही लिखी। मतलब बेटा बात करें पावर गुरु बात करें ठीक है ना एनर्जी के बराबर ही है। अगर गुरु बात करें टाइम कितना ले लिया जाए 1 सेकंड लिया जाए, नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बात करें कि कई जगह बेटा बात करें अपन गुरु P की जगह क्या लिख देते हैं W लिख देते हैं, इसका मतलब गुरु पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मतलब रियल में गुरु बात करें भैया ये भी जूल है ये भी तो जूल ही है, जूल पर सेकंड, ये भी तो बताओ उसमें आ रहा है। तो अल्टीमेटली है क्या P और W एक ही चीज है, P और W क्या है दोस्त एक ही चीज है जनरली, ठीक है। चलो ये वाली चीज समझ में आ गई। अब गुड़े बात कर अपन करना चाह रहा है आपको, मैं आपको बल्ब की चमक दिखाना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ गुड़े बात करें, कौन सा बल्ब दीदी बात करें तेज चलेगा, या गुड़े बात करें कौन सा बल्ब गुड़े बात करें कैसा होगा मतलब कम ग्लो करेगा, ठीक है। तो पहले अपन दीदी बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा देते हो पैरेलल, उसके बाद मैं गुरु आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, कौन सा बल्ब बेटा चलेगा। जब गुड़े बात कर अपन क्या देख रहे हैं बेटू बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या देखना चाह रहे हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। गुड़िया बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बल्ब का, ठीक है। और दूसरा बताओ गुड़िया बात करें क्या पढ़ेंगे अपन बेटू पैरेलल, एक साथ ही अपन पढ़ लेते हैं। क्या देखा बेटा बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, दूसरा क्या बेटा बोला हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। सीरीज कॉम्बिनेशन गुड़िया बात करें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन याद है गुड़िया अपने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल में गुड़िया बात करें क्या सेम होता है जी वोल्टेज सेम होता है, ये बस पता है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ गुड़िया बात करें याद रखना आपको बेटू यहाँ वोल्टेज कैसा होता है गुड़िया बात करें सेम होता है, और गुड़िया बात करें हमारे पास सीरीज में क्या होता है करंट आई कैसा होता है बेटू बात करें सेम होता है, ठीक है। ये कंडीशन की बात करें। अगर यहाँ से स्टार्ट करें गुड़िया देखो देखते जाओ थोड़ा सा कंपैरेटिव है ना आराम से आ जाएगा। अपन बेटू बात करें बल्ब बनाया, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, ऐसे गुड़िया बात करें आप चाहो तो कितने भी बल्ब लगा दो, ठीक है। एन बल्ब है, कितने बल्ब है गुड़िया 1 2 3 4 5 दी बात करें, मतलब आपकी जितना दिल करे उतने कर लो गुड़िया बात करें। हो सकता है 10 बल्ब हो सकता है गुड़िया बात करें हमारे पास 20 बल्ब हो सकता है 100 बल्ब हो सकता है 500 बल्ब हो, नहीं समझ में आ रहा है कितने भी बल्ब हो। यहाँ बेटू बात करें बल्ब के लिए अपन क्या लगाते हैं गुड़िया वोल्टेज लगाते हो, वोल्टेज अपन गुड़िया बात करें यहाँ पे आपको पता है एसी सोर्स देते हैं, घर में जो बल्ब लगे होते हैं हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट गुड़िया बात करें किस करंट पे काम करते हैं एसी करंट पे काम करते हैं, घर के सारे बेटा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एसी किस पे काम करते हैं एसी करंट पे, कि डीसी पे काम करते हैं एसी पे। अगर गुड़िया इन्वर्टर लगाते हो तो उससे जो डीसी आती है उसको गुड़िया बात कर पहले किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है एसी में, आ रहा है यार बेटू बात कर, ठीक है। तो ये गुड़िया बात का हमारे पास आ जाएगा, यहाँ बेटू बात का अपन एसी सोर्स ले लिया, क्या ले लिया एसी सोर्स, ये क्या बेटू बात कर हमारे पास दीदी एसी सोर्स, मतलब आपने यहाँ पे क्या लगा बेटा बात करें वी वोल्टेज, क्या लगा दोस्त
भी वोल्टेज लगाया, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बेटा बात करें भी वोल्टेज है। कंडीशन की बात करें बेटू, अपन ने बोला ये बल्ब गुड़िया बात कर रहे हैं, माना कि कितने वाट का है, W1 वाट का है, ठीक है। W1 लिखो बेटू, ऐसे को बोलो क्या बोल सकते हैं अपन, P1, क्या बोल सकते बोलो P1 वाट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि दीदी सोचो अल्टीमेटली P क्या है, W/T ही तो है। तो या तो देखो W या क्या लिख सकते हैं अपन P, पर यहाँ पे मैं W ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है दोस्त? तो ये गोलू बात कर W2 वाट का है, ये कितने का बेटा W3 वाट का, ऐसे गोलू बात कर रहे हैं WN वाट के होंगे। समझ में आ रहा है? अपने बेटा इनके सबके वाट अलग अलग हैं, माना दीदी 40 वाट का है, 60 वाट का है, 80 वाट का है, सोच पा रहे हैं? अलग अलग वाट के हैं। गुड़िया बात करें, पर आपको पता है बेटू बात करें, बल्ब जो है घर के सारे इंस्ट्रूमेंट कितने वोल्टेज पे काम करते हैं, 220 वोल्ट। चाहे ये हो गोलू 60 वाट का हो तो भी 220 पे काम करेगा, चाहे गुड़िया बात करें 80 वाट का हो तो भी 220 पे काम करेगा, चाहे 100 वाट का हो तो भी 220 वोल्ट पे काम करेगा। मतलब गुड़िया बात करें आपको वोल्टेज अगर लिखना है तो वोल्टेज कितना आएगा बेटू बात करें, भी रहेगा। और भी मतलब गोलू बात करें कितना बेटा, ये है हमारे पास कितना 220 वोल्ट। ये कितना है बताओ गुड़िया बात करें 220 वोल्ट। ये भी कितना होगा 220 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ गुड़िया बात करें रेटिंग पता चल गई। इस बल्ब के ऊपर गुड़िया लिखा होगा 220 वोल्ट बेटू बात करें 40 वोल्ट, इस बल्ब के ऊपर लिखा होगा गुड़िया बात करें 220 वोल्ट गुड़िया बात करें 60 वोल्ट, इसके ऊपर लिखा होगा बेटू बात करें 220 वोल्ट 80 वोल्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी कंडीशन यदि बात करें, आपको पता है इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस R1। अगर कोई पूछे इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि बात कर आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो बेटू बात करें वो अपने अंदर से गुजरने वाले करंट का ऑलवेज अपोज करता है। समझ पा रहे? तो कंडीशन की बात करें गुड़िया आर रेजिस्टेंस क्या निकलेगा बताओ बेटू बात करें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोला था, याद है आपको? आपने क्या बताया था बेटा, P बराबर क्या है V²/R। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा? अरे हाँ की ना। तो बताओ R इक्वल टू क्या आएगा बताओ गुड़िया बात करें, V²/P आ जाएगा। समझ पा रहे? और अपने गुड़िया भाई क्या बोला, P तो W है, नहीं समझ रहा दोस्त? W तो है, P है, नहीं आ रहा है? तो हम बेटा क्या लिख सकते बोलो, एग्जैक्ट V²/W1। आया दोस्त कि नहीं आया? दूसरा गुड़िया बात करें, कोई पूछे हमारे पास रेजिस्टेंस बताओ सेकंड कौन सा है बेटू, सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा होगा? तो मतलब सेकंड बल्ब रेजिस्टेंस R2 होगा, जो कितना होगा बेटू बात कर बताओ, V² दीदी बात करें W2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरा हमारे पास गुड़िया बात करें क्या होगा, R3 होगा, वो कितना होगा बताओ बेटू बात करें, V²/W3। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गुड़िया बात कर होगा। अब चलो बेटू बात का ये पता चल गया आपको। अगर गुड़िया सबके रेजिस्टेंस निकाले, हम क्या निकाले बेटू, आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का की बात कर फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना बेटू? इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट। इसका R1 R2 R3 बेटू ऐसा अगर होगा तो गुड़िया बात टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटू बात करें, R1 + R2 + R3 दीदी बात कर इस तरीके से। मतलब सीरीज में जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना आ गया बेटू बात करें, R1 + R2 + R3 प्लस गुड़िया बात करें हाँ की ना, एंड सो ऑन। मतलब R3 गुड़िया बात करें Rn तक चला जाएगा ये सिस्टम, एग्जैक्ट। अब बेटू बात करें हमारे पास कंडीशन की बात करें, देखो यहाँ पे इस विधि बात करें सर्किट का P टोटल कितना निकलेगा, P टोटल मतलब गोलू बात करें टोटल पावर। तो टोटल पावर गोलू कितना आएगा बेटा पता है, V²/R। R यहाँ पे गोलू क्या आएगा, R आएगी, R इक्विवेलेंट। P टोटल मतलब हम टोटल पोटेंशियल मतलब टोटल पावर निकालना चाह रहे हैं इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट का, मतलब सभी बल्बों का। तो जो गुड़िया बात करें P टोटल निकलेगा, टोटल मतलब सभी बल्बों का बेटा बात करें पावर आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा V²/R। V²I का मतलब क्या जानते हो गुड़िया बात करें, मतलब वोल्टेज अपन बेटू बात करें क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आएगा दोस्त कि नहीं आएगा, R इक्विवेलेंट। तो बताओ बोलो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, V²/P टोटल आ जाएगा। दीदी बात करें मतलब R इक्विवेलेंट जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ बेटू बात करें, एग्जैक्टली V²/P टोटल इसको टू R बराबर क्या आएगा गुड़िया। अब R बराबर तो सोचो गुड़िया तो पता चल गया ना अपन को कि P बराबर क्या है, V²/R है, तो R बराबर क्या आ गया, V²/P। सोच पा रहे? और P को दीदी अपने W माना है। सोच पाए तो अपन क्या लिख सकते बताओ बेटू बात करें, P टोटल बराबर कितना लिख सकते हैं, सोचो गुड़िया बात करें, या तो तुम P लिखते जाओ या W लिखते जाओ। तो गुड़िया अपन क्या करें बताओ, V² गुड़िया बात करें P1, या फिर आपको बोल रहा है W1 तो आप W1 लिख दो। समझ में आया दोस्त? प्लस गुड़िया बात करें दूसरे R2 बराबर क्या आएगा, V² दीदी बात करें W2 या P2 गुड़िया बात करें, प्लस हमारे पास बेटा V² क्या आ जाएगा दीदी बात करें W3 एंड सो ऑन दीदी बात करें, चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास बताओ इनमें कॉमन क्या निकालते हैं अपन, V²। तो बताओ V² निकल के बोलो बात करें, V² बेटू बात करें P टोटल अगर निकल जाएगा तो गुड़िया बात करें यहाँ से क्या निकल गया, V² कॉमन निकाल के क्या आ गया 1/W1 + 1/W2 प्लस बेटा बात करें 1/W3 प्लस गुड़िया बात करें सो ऑन। हाँ की ना। बताओ गुड़िया V² से V² निपट गया तो 1/P टोटल कितना आ गया बेटू, 1/P टोटल इक्वल्स टू बेटा बात करें 1/W1 + 1/W2 + 1/W3। और सिस्टम चलता रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा।
अगर गुड़िया बात करें हम इसको P1 लिखना चाहते तो क्या ज्यादा बताओ, कई बुक्स गुड़िया बात करें क्या लिखती है बताओ बेटा, बात करें पहले बल्ब का पावर मतलब 1/P2 = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3, क्या वही नहीं है दोस्त? कई बुक्स में गुड़िया अपन को क्या मिलता है, सीधा P1 मिलता है। मतलब जो P टोटल आया दीदी बात करें 1/P टोटल, ये कैसा दिख रहा है गुड़िया बात करें, ऐसा दिख रहा है जैसे गुड़िया बात करें हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस का होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, याद आ रहा है? मतलब पावर का वही है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी आपको कोई जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आता है, ठीक है? आपको गुड़िया जो बताया बस आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। अगर एक से बेटा बात करें ज्यादा, अगर गुड़िया बात करें हमारे पास अपने कंडीशन की क्या बोली, अगर एक से ज्यादा गुड़िया बल्ब जुड़े हैं और वो सारे के सारे कैसे बेटा सीरीज में है, उसने बोला बेटू बात कर रहे हैं पहला बल्ब जो गुड़िया है वो किसका है, 60 वाट का है, दूसरा मतलब पहला बल्ब 40 वाट का है, दूसरा 60 का है, तीसरा 80 का है, चौथा 100 वाट का है गुड़िया, फिर अगली बात 120 वाट का है। इस तरीके से बहुत सारे बल्ब हैं हमारे पास, सोच पा रहे? तो बेटा बात करें जो P टोटल आएगा वो कितना आएगा, तो हमको किससे निकालना पड़ेगा बेटा बात करें 1/P टोटल = 1/40 + 1/60 + 1/80 + 1/100, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा? तो ये वाला गोलू बात करें फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा। अगर सीरीज में गुड़िया बात करें हमारे पास n बल्ब जुड़े हुए हैं और सारे बल्ब अलग अलग हैं, मतलब सबकी पावर अलग अलग है, तो गुड़िया बात करें 1/P बराबर आएगा बेटू बात कर रहे हैं 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। P क्या है, W ही तो है, नहीं समझ में आ रहा गुड़िया बात करें, तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे? अब दूसरी बात करें बेटू बात करें, आप सोचो कि सर अगर सिमिलर है तो अगर एक जैसे बल्ब लग जाए, जैसे 40 40 40 40 सब एक जैसे बल्ब है तो गुड़िया बात करें इफ एन आइडेंटिकल bulbs, हाँ की गुड़िया बात करें, आर कनेक्टेड इन सीरीज मैनर, हाँ की ना गुड़िया? अगर अपने गुड़िया बात करें, क्या बोले गुड़िया बात करें, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल बल्ब है गुड़िया बात करें वो सीरीज पैटर्न में अरेंज हैं, तो गुड़िया बात करें जो P टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो P टोटल आएगा गुड़िया बात का याद है, वो आ जाएगा बेटू बात करें हमारे पास n, हाँ की ना? n जानते हो गुड़िया बात करें, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है गुड़िया बात करें, या तो तुम इस तरीके से निकाल दो वही सबका 1/40 1/40 1/40 और सब कर सकते हो, तो ये तो गुड़िया आपको जनरल फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन आप चाहो गुड़िया बात करें कि सर इतना वो नहीं लगाना पड़े, एक साथ ही निकाल, जैसे उसने बोला 10 बल्ब है और 10 बल्ब गुड़िया सारे के सारे 40 वाट के हैं, तो हम कैसे निकालें, तो हमको दीदी बात करें n यूज करना है, और गुड़िया बात करें एक बल्ब का क्या यूज करना है बेटा बात करें, एक बल्ब का गुड़िया बात करें आपको पावर यूज करना है, क्योंकि हर एक दीदी 40 वाट का है, तो अपने क्या यूज करेंगे बेटू बात करें पावर ऑफ वन बल्ब अपन बेटा बात करें क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। समझ पा रहे नहीं आ रहे? मतलब गुरु बात करें Pt = आएगा बेटा बात करें P/n। P बाई आपको अगर P नहीं चाहिए ना, आप बोलेंगे सर आपने एक जगह मतलब एक बल्ब का क्या माना, W माना है, तो गुड़िया बात करें क्या बोल दो, W/n। अब बेटा बात करें हम एक चीज लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, P पावर है और W गुड़िया बात करें वॉट है, तो बताओ P यूज करें कि W यूज करें? आपको भी तो बताया गुड़िया बात करें कि अगर बेटा बात करें टाइम को गुड़िया बात करें 1 सेकंड करें तो PW ही तो है, बता रहे नहीं बताते बेटा बात करें, तो इसका मतलब गुड़िया बात करें W/n। मैं हर जगह गुड़िया W यूज करता हूँ, लेकिन कई बुक्स बेटू बात करें P यूज करती हैं, इसलिए आपको P भी लिखा। समझ में आ रहा है? यहाँ W का मतलब क्या है, वॉट, और वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर। तो कोई P लिख रहा है तो वो क्या लिख रहा है, और कोई W लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, पावर ही तो लिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो गुड़िया बात कर ये वाला फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये बोलू कब लगेगा बेटा, जब सारे के सारे बल्ब सिमिलर हैं। उसने क्या बोला बेटा बात करें कि गुड़िया 10 बल्ब है, हर एक का दीदी बात करें 40 वाट है, ठीक है, हर एक का पावर कितना है 40 वाट, और वो गुड़िया सीरीज में अरेंज है, तो बताओ बेटू बात करें टोटल पावर सर्किट का कितना होगा, तो कितना आएगा, कैसे देखा आपने, पावर दे रखा है 40, वाट कितना दे रखा है 40, और गुड़िया बताओ हम बल्ब कितने हैं 10, तो बेटा बताओ हमारे पास 40/10 आ गया तो कितना आ गया 4 आ गया, मतलब 4 वाट होगा गुड़िया बात करें। इसका मतलब सीरीज में फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बल्ब गुड़िया बात करें 40 वाट की पावर दे रहा है, और ऐसे गुड़िया में जब 10 बेटा बात करें बल्ब को सीरीज में जोड़ रहा हूँ गुड़िया बात करें तो मुझे 4 वाट की पावर मिल रही है। उजेला भाई साहब तुम गुरु एनर्जी कितनी खर्च कर रहे हो, सोच पा रहे हो एनर्जी कितनी खर्च कर रहे हो, मुझे बात करें एनर्जी खर्च कर रहे हो तुम 400 जूल, सोच नहीं पा रहे हो भैया। हर एक बल्ब दीदी 40 वाट का है, हर एक बल्ब गुड़िया बात की कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, 40 कितनी कर रहा है 40 की, और दीदी तुम्हें मिल कितनी रही है 4 वाट की। तो भैया हम क्यों लगाएं, जितना गुड़िया बात करें जितना एक बल्ब गुड़िया एनर्जी देता पता है, उससे कम एनर्जी दे रहे 10 बल्ब। इसका मतलब ये काम करना गुड़िया बताओ, अगर कोई बल्ब है बेटा तो बल्ब को सीरीज में लगाना सही है, तो किस में लगाएं, अगर गुड़िया आपको उजीला चाहिए तो आपको किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल लगाना पड़ेगा। सही है, समझ में आ रहा है? इतनी खुश क्यों हो रही हो? ठीक है, तो कंडीशन क्या आएगी बताओ बेटू बात कर, एक ये फॉर्मूला। लेकिन दीदी बात कर कोई पूछे एक बल्ब की पावर क्या है, एक बल्ब की पावर ऑफ ईच बल्ब, तो अपन क्या करेंगे बेटू बात करें, अगर उसने पूछा बेटा बात करें पावर ऑफ ईच बल्ब, तो बोलो क्या करें पावर ऑफ ईच बल्ब,
अगर अपन गुड़िया बात करें पावर ऑफ ईच बल्ब 4 है तो क्या करोगे दोस्त, बताओ जरा गुड़िया बात करें। पी ईच मतलब एक बल्ब की पावर जो आएगी वो दीदी अपन क्या करेंगे, टोटल पावर में से क्या करेंगे, टोटल पावर में क्या करें, नंबर ऑफ बल्ब का भाग कर दो। गुड़िया बात करें जैसे मामा आए, मामा गुड़िया अपन सबको 100 रुपए दे गए, समझ पा रहे हैं, उसमें गुड़िया बात करें 100 रुपए दे गए, और घर में कितने भाई बहन थे, गुड़िया बात करें 4 थे, 4 भाई बहन, तो बताओ गुड़िया एक भाई बहन का हिस्सा कितना बैठ रहा है, 100 रुपए, टोटल दे कितने गया, सोच पा रहे हैं। और गुड़िया बात करें दीजिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गुड़िया बात करें बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है, जिन्हें बैठना हो पैसे बटेगा तो 100 रुपए मामा ने दिए, नहीं दिए, मामा कंजूस नहीं दिए, बच्चों बेचारी के दीदी बेचारी आसाम में रही, ठीक है। पी टोटल अपन कितना आ जाएगा, बेटू बात करें एन, एन क्या है बेटू बात करें, नंबर और बेटू बात करें बल्ब। तो गुड़िया बताओ हमारे पास पी टोटल जो भी था, जैसे 100 रुपए दे गए थे मामा, 4 लोग की गुड़िया बात करें तो एक किस्से में कितना आया, मतलब 25 आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, तो गुड़िया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा सच्ची। तो गुड़िया बताओ पी अगर आपको टोटल चाहिए तो पी टोटल बाई कितना आ जाएगा एन। अब गुड़िया बताओ सोचो हमारे पास पी टोटल अपने क्या निकाला था अभी, पी टोटल क्या निकाला था, 4 निकाला था, वो छोड़ तुम तो फॉर्मूले में आओ, पी टोटल क्या था, डब्ल्यू बाई एन था, क्या था, अब तुम 4 पे यानी पैसे की वाली छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या क्या बताओ बेटू बात करें, हमारे पास पी टोटल कितना था, डब्ल्यू बाई एन था, बोलो बात करें डब्ल्यू बाई एन, अरे यार दोस्त क्या है, इनटू दीदी क्या था आपका एन था, तो ये नीचे का एन तो बताओ क्या आ गया, डब्ल्यू अपॉन एन स्क्वायर, नहीं आया। इसका मतलब क्या है, कंडीशन गुड़िया बात करें कि सीरीज में अगर तुम पढ़ रहे गुड़िया बात करें कि सीरीज में बेटू बात करें एन आइडेंटिकल बल्ब गुड़िया बात करें किसमें आइडेंटिकल बेटू बात करें सीरीज पैटर्न में, तो गुड़िया बात करें जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, आइडेंटिकल है तो गुड़िया बात करें जो टोटल पूछे तो क्या करो, एक बल्ब का पावर अपॉन दीदी नंबर ऑफ बल्ब लगा दो, सोच पा रहे हो। अगर कोई पूछे एक दीदी बात करे बल्ब का पावर क्या है तो अपन क्या करें बताओ, पी टोटल बाय दीदी एन लगा दो, समझ पा रहे, टोटल जितनी निकाली उसमें गुड़िया बात करें एक बल्ब का गुड़िया बात करें क्या लगा दो, नंबर लगा दो, सोच पा रहे हो, तो ये गुड़िया बात करें आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में बात करें हमारे पास आपको देखना है कि नॉर्मल गुड़िया बात करें इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ये गुड़िया बात करें उसका वोल्टेज स्क्वायर अपन दीजिए उसका पावर से डिवाइडेशन कर दो, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो गुड़िया बात करिए सीरीज पैटर्न हो गया। अब आते हैं अपन गुड़िया बात करें पैरेलल में, किसमें आते दोस्त, पैरेलल में क्या करें बताओ, पैरेलल में गुड़िया बात करें आप बोलो, इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा खेलना स्टार्ट करो। सीरीज में गुड़िया बात करें कुछ सिखाए थे याद है, रेजिस्टेंस अगर थे दोस्त क्या बोला था, इसमें गुड़िया बात करें सीरीज में एक रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के दोनों बेटा बात करें हाँ की ना टर्मिनल से कनेक्ट नहीं होते, यहाँ गुड़िया बात करें अगर रेजिस्टेंस होता तो गुड़िया बात करें फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और गुड़िया बात करें लास्ट रेजिस्टेंस का बेटा लास्ट टर्मिनल गुड़िया बात करें बैटरी से कनेक्ट होता है, बीच वाले गुड़िया बात करें रेजिस्टेंस जितने भी होंगे वो डायरेक्ट कभी बैटरी से कनेक्ट नहीं होते, ये बताया था। तो गुड़िया बात करें यहाँ भी तो वही हो रहा है। अब कंडीशन की बात करें पैरेलल में क्या बताया था याद है, पैरेलल में बात करें अगर अपने बोलते ये बैटरी थी क्या थी गुड़िया बात करें बैटरी, तो बताओ तो रेजिस्टेंस से गुड़िया डायरेक्टली अटैच थी नहीं थी, बैटरी का ये टर्मिनल है गुड़िया ए ये है बी, सोच पा रहे दोस्त, ये ए था ये बी था, ए को अपन बोल दिया हाई पोटेंशियल से, बी को बोल दिया लो पोटेंशियल से, जो छोटा वाला होता है वो क्या कहलाता है लो पोटेंशियल, बड़ा वाला क्या होता है वो हाई पोटेंशियल। गुड़िया बात करें पहला रेजिस्टेंस जोड़ा, यहाँ डायरेक्ट जुड़ा है बोलो, देखो रेजिस्टेंस अपन गुड़िया बोला R1, तो R1 बेटा बात कर R1 के दोनों टर्मिनल, देखो गुड़िया बात के बैटरी के दोनों टर्मिनल जुड़े। दूसरा गुड़िया अपन ने क्या बोला R2 है, सोच पा रहे हो, गुड़िया बात का दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है R2 है, तो R2 के गुड़िया बात के दोनों टर्मिनल को देखो बेटा, ये टर्मिनल भी किससे जुड़ा है और ये टर्मिनल भी किससे जुड़ा है बैटरी से, जरा गुड़िया बात कर एंगल निकालो बेटा बात कर हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है गुड़िया R3, तो बताओ R3 भी गुड़िया R3 के दोनों टर्मिनल देख रहे हैं आपको, ये वाला टर्मिनल भी गुड़िया बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है और ये वाला भी किससे जुड़ा है डायरेक्ट बैटरी से। अगर बेटा बात करें R4 कोई पूछे तो अभी गुड़िया बात क्या आपने देखा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी देखो गुड़िया इसका एक टर्मिनल भी किससे जुड़ा है और दूसरा भी किससे जुड़ा है बैटरी से। आप गुड़िया बात कर ऐसा नहीं बनाना चाहते तब गुड़िया बात कर सुविधा के लिए इतना अपन और प्यारा बना लेते हैं, ठीक है। फिगर हमने क्या किया, पहला बल्ब कैसा बल्ब था गुड़िया बात करें, पहला बल्ब, कौन सा बल्ब था दोस्त, दूसरा बल्ब, कौन सा बल्ब था गुड़िया बताओ, ठीक है। ऐसे अपन एन एन मतलब 3 में काम चल जाएगी बेटा 10 बनाए, सच्ची तुम कह रही हो, ठीक है 3 में काम चला लूंगी हैं, बताओ नहीं तो मैं ज्यादा बनाऊं, तुम्हारे अकॉर्डिंग बनाना है मुझे, 20 बनाओ, ये दीदी कह रही 20 बनाओ। अब क्या करेंगे, मैं बना रहा था समझ पर मैं 3 ही सुन पाया आपकी, लेकिन मैं 20 ही बनाता आज, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे गुड़िया बताओ क्या है ये एसी सोर्स क्या है दोस्त, मतलब V वोल्ट की बैटरी है। चलो गुड़िया बात कर, इसका अपने बेटू बात कर बोला गुड़िया पैरेलल में है ये, देखना आपको गुड़िया अपने कैसे बोला, अगर गुड़िया ये बैटरी लगी तो बेटा ये इसका टर्मिनल है, सोच पा रहे हैं, मतलब ये ऐसा बनाने का मतलब जानते दोस्त ये एसी सोर्स होता है,
एसी का असाइनमेंट कैसे बनाते हैं? ऐसे, क्योंकि आपको पता है गुरु जो एसी करंट चलती है, याद है दोस्त किसमें चलती है? प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल। करंट आपको पढ़ाई थी, हमेशा बेटा बात करें किसमें जा रही थी? साइनसॉइडल, याद है दीदी? प्लस साइकिल और माइनस साइकिल। तो कभी अगर ये बना, इसका मतलब ये क्या है? एसी सोर्स। सोच पा रहे? इसका मतलब है दीदी आपके सारे के सारे बल्ब किससे जुड़े बेटा? बात करें एसी वोल्टेज से जुड़े हैं, एसी सोर्स के वोल्टेज जुड़े हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? यहाँ दीदी जरा देखो, ये कितना हमारे पास है, ये कितना वोल्टेज का है, देख रहा आपको? अपनी वीडियो बोला कि अगर सबका वोल्टेज सिमिलर होगा, अगर बेटा ये ए पोटेंशियल है, वीडियो बात करिए बी पोटेंशियल, मतलब ये बी पार्ट है, वीडियो बात करें, ठीक है, बी टर्मिनल है, आप चाहो तो इसको ऐसा कर दो, बोलो नहीं समझ में आ रहा दोस्त? आगे तो उसकी नहीं आ रहा, मतलब ये वीडियो बात करे ए है और ये बेटा बात करे क्या? बी है। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना तो वीडियो सोचो, अगर ये ए है तो ये भी ए है, 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 ये भी है। जब तक वीडियो बात करें इंस्ट्रूमेंट ना आ जाए, जब तक बेटा ए रहेगा। समझ पा रहे? मतलब जो वीडियो बात करें पावर, अगर ये 220 वोल्ट का है तो प्लस 220 और माइनस 220, मतलब वीडियो अगर इस पॉइंट का कोई पूछे तो 200 प्लस 220 वोल्ट, इसका कोई पूछे तो, इसका कोई पूछे तो, इसका कोई पूछे तो, इसका कोई पूछे तो, इधर पूछे तो, जब तक बेटा इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा बोलू, जब तक उसका बेटा हर जगह इस पॉइंट पे बोलू क्या है बेटा? 220 वोल्ट ही है। सोच पा रहा हूं? तो गुड़िया ये 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट। अब गुड़िया बात कर, मैंने क्या बोला? जैसे ही गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है? इंस्ट्रूमेंट आया, उसके दीदी आगे वाले गुड़िया बात करें सर्किट के पॉइंट का बेटा बात करें पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब ये वाले गुड़िया सारे के सारे पॉइंट कहां जुड़े? इस वाले पॉइंट से। और गुड़िया ये खुद किससे जुड़ा था? बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से। तो अगर ये -220 है तो ये -220 -220 -220 -220 -220 -220, जब तक की गुड़िया बात करें इंस्ट्रूमेंट ना आ जाए आपका। मतलब बताओ ये सारे के सारे किस पे जुड़े दोस्त? -220 पर। मतलब वीडियो बात करें हर एक बल्ब का दीदी बात करें दोनों टर्मिनल, हर एक बल्ब के दोनों टर्मिनल बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं? इस पूरे बात करें पैटर्न को अपन बोलते हैं वीडियो बात करें क्या? पैरेलल। क्या देखना है? पैरेलल में दीदी बात करें हर एक बेटा बात करें बल्ब के दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़े होंगे। और वीडियो बात करें सीरीज में केवल पहले बल्ब का दीदी बात करें पहला टर्मिनल, समझ पा रहे? और लास्ट बल्ब का लास्ट टर्मिनल ही बैटरी से गुड़िया अटैच होगा। बीच वाला रेजिस्टेंस हो देखो गुड़िया, या बीच वाले बल्ब हो, और गुड़िया बात करें पहले बल्ब का गुड़िया बात करें बाद वाला टर्मिनल, और गुड़िया लास्ट बल्ब का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के कांटेक्ट में नहीं होते। तो ये गुड़िया बात कर आराम से देख के हम क्या बता सकते हैं सीरीज कौन सा पैटर्न है और गुड़िया बात कर पैरेलल है। इस तरीके से उसने स्ट्रक्चर हमें दे दिया ना, उसने बोला सीरीज है ना पैरेलल है, और बस दीदी बात कर उसने पूछा कि इसका आप मुझे क्या बताओ? पी टोटल बताओ। क्या बताओ? तो हम कैसे बताएंगे? हमें ये तो पता ही नहीं कि सीरीज कौन सा है पैरेलल कौन सा है, तो पहले हमें ये देखना आना चाहिए। क्या देखना आना चाहिए? तो अपन क्या करें? कंडीशन बताओ जरा, वीडियो बात करें। ये तुम्हें किस में दिख रहा है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में दिख रहा है। आया कि नहीं आया? तो वीडियो अपन पैरेलल का कांसेप्ट लगाते हैं। पैरेलल में क्या होता है वीडियो बात करें? भी मतलब सिमिलर है। जरा वीडियो बात के अपने देखा इसका भी और वीडियो मैंने देखा बल्ब पे तो वीडियो बात करें पोटेंशियल सिमिलर ही हो, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में। 220 वोल्ट का ये 220 वोल्ट का ये है, ठीक है V, और ये भी वीडियो बताओ क्या आ गया? V आ गया। इसका वीडियो बताओ पावर कितना बोला वीडियो ऊपर ने? W1। इसका पावर क्या बोला वीडियो बात कर? W2। इसका पावर क्या बोला? W3। अरे यार दोस्त क्यों आ रहा है? इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वीडियो बताओ? R1। इसका कितना आएगा? R2। इसका कितना आएगा? R3 आएगा। पैरेलल में क्या अलग होता है? करंट। और सीरीज में क्या वीडियो अलग होता है? वोल्टेज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा था? ठीक है, चलो यहाँ पे आओ गोलू बात करें हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बेटा अपन लें तो बताओ गोलू बात करें क्या निकलेगा? पी टोटल के लिए पी टोटल का फॉर्मूला क्या है गोलू बताओ? पी बराबर क्या होता है याद है दोस्त? V स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर बाई आर। आ रहा नहीं आ रहा? पी टोटल क्या वीडियो बात करें फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर। यार वीडियो बात के जिस तरीके से इसको सॉल्व किया था जरा उस तरीके से सॉल्व करो उसको, ठीक है? मतलब अपन क्या करेंगे दोस्त बताओ? V स्क्वायर अपन दीदी R इक्विवेलेंट लेंगे, किसने बोला? आई करंट तुम्हें दी क्या उसमें? दीदी बात कर यहाँ पे करंट हमारे पास अपन किसमें खेल रहे हैं? पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। करंट की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस थोड़ी खेल रहे हैं अपन। यहाँ पे तो आप बल्ब खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो? बल्ब। तो बताओ बल्ब में क्या करें? यहाँ पे आपको करंट में जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? तो वीडियो बात करें क्या करें बताओ? आपको तो जो भी सोचना है प्रेशर मतलब पावर के फॉर्म में पूछना है, वीडियो बात करें रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है और वोल्टेज के बारे में, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? जरा सोचो क्या बनेगा? दीदी बात करें तुमने इसको देख लिया बेटा तो उसको तुम बता नहीं पा रहे सीधा कि पी टोटल बराबर आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं सीधा लिख दूं? कितने मतलब मैं कह रहा था कि इसको देख लो, तुम उससे बोलो, एक भी नहीं बोल पा रहे। वोल्टेज वाला मतलब करंट वाला मना कर दिया था, तो
करंट का यूज कहाँ है गुड़िया इसमें? तो हम लोग वोल्टेज वाला बोल रहे थे, हमको लगा वोल्टेज वाला। ओके, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, W1 प्लस क्या आएगा, वो तो बेटू बात करें W2 प्लस क्या आएगा बेटू बात करें W3, आएगा कि नहीं आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे बेटा अगर n गोलू बात करें होते और समझ में आ रहा दोस्त, ऐसे कितने होते गोलू बताओ, मतलब n 10 बल्ब जुड़े होते तो कर पाते बेटा इनको, तो अपन गोलू बात करें ये सिस्टम चलता रहता। क्या बता पाओगे बेटू? तो P टोटल का क्या आ जाएगा बताओ, W1 प्लस W2 प्लस W3 मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या ये आता? पहला दीदी बात कर, आपने बोला कि बल्ब है 40 वॉट का, देखो दूसरा बोला 60 वॉट का, तीसरा बेटा 80 वॉट का। बताओ गुड़े बात करें टोटल दीदी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की पावर क्या है? तो दीदी उसने पूछा है कॉम्बिनेशन, मतलब उसने बोला है सभी का बताओ। 3 बल्ब लगे हैं, पहला 40 वॉट का, दूसरा गुड़े 60 वॉट का, तीसरा 80 वॉट का, मतलब कितना हो गया 180 वॉट हो गए। कितने हो गए? 40 60 100 और 80 गुड़े बात करें कितना 180, मतलब 180 वॉट का गुड़े बात करें। पता है आपको उजीला मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? तो गुड़े अगर मुझे बल्ब लगाने हैं शादी में, समझ पा रहे, किसी के समारोह में, सोच पा रहे हो गुरु, तो मैं किसमें उनको अरेंज करूं, सीरीज में कि पैरेलल में? ऐसा मत करियो भाई साहब, पता है कि एक 40 का, एक 60 का और एक गुड़िया बात करे पता 80 का ले गए और उनको सीरीज में लगा दिया। समझ में आ रहा है? अगर लगाओगे तो 40 से भी कम चली जाएगी। आपको बताया था बेटा बात करके गुरु डिफरेंट वाले भी है। तो भी गुड़िया बात करे, जो बेटा बात करे पी टोटल आएगा ना सीरीज में, गुरु बात करे वो सबसे कम से भी छोटा आता है। रेजिस्टेंस में कभी देखा? रेजिस्टेंस में तुमने देखा कि नहीं देखा? रेजिस्टेंस में पैरेलल वाले कांसेप्ट की तरह काम कर रहा है इसका सीरीज। अरे यार रेजिस्टेंस में दीदी 1/R आप पैरेलल में आता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2। तो अपन देखा गुड़िया बात करे कि जो पी टोटल आता है बेटा वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है। तो जो गुड़िया बात कर रेजिस्टेंस में कहां होता है पैरेलल में, वो दीदी बताओ बल्ब में कहां होता है सीरीज में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां हम देखते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ क्या देखते हैं पावर। क्या देखते हैं? पावर। आया भाई? अभी खुद आपने निकाला था 3 बल्ब लगाए थे दीदी, 3 नहीं लगाए थे 10 लगाए थे, ठीक है ना, और 40-40 के लगाए थे। और बताओ बोलू बात करें एक बल्ब की कितनी निकली थी? 4 निकली। नहीं एक बल्ब की नहीं, एक बल्ब की तो 10 ही थी, पर अपन ने जो पी टोटल निकाला था टोटल कॉम्बिनेशन का, वो कितना आया था? 4 वॉट आया था। यार ये मतलब ढोल है पूरे के पूरे, ठीक है, पता नहीं कैसी बातें करते। अब जरा से देखो गुड़िया बात करें, अगर वो तुमने यहाँ पे 40 वॉट के 10 बल्ब लगाए होते तो गुड़िया जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट मिलता वो कितना मिलता आपको? वो कितना मिलता? मैंने बोला 10 बल्ब लगाए होते, तुमने बोलू बात करे पता है 40-40 के तो 400 वॉट मिलता। बेवकूफो, पूरा पूरा माहौल क्या हो जाता, जगमग जगमग हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़िया बताओ जब कभी जैसे अपन क्या करें, अब अपन दीदी बात करें डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। अब जैसे गुड़िया बात करें अगल बगल में शादी, तो उसका भी कॉन्टेक्ट लेना पड़ेगा ना, पैसे छापना है, क्या करना है, डॉक्टर से भी आन दो। समझ पा रही दीदी बात करें, और फिर काय को पड़े अपन भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइटिंग भी करेंगे शादियों में। समझ पा रहे, बाहर लिखेंगे डॉक्टर परामर्श 4 से 5 बजे तक, और 5 से गुड़िया बात का शादी समारोह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो गुड़िया बात का अगल बगल में लाइट का डेकोरेशन भी तैयार है। पैसे चाहिए दीदी बात करके, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो क्लिनिक खोलना है, उसके लिए पैसे बहुत सारी जरूरत है कि नहीं है? तो ये क्यों पड़ी अपन फिजिक्स, इसका यूज दीदी बात कर वहां तो होने वाला नहीं है। कहां नहीं होने वाला है आपकी दीदी बात के मेडिकल फील्ड में, तो कहां करेंगे फिर अपन शादी बात दीदी एक अलग से अपन बगल में दुकान खोलेंगे। समझ पा रहे, जो भी पेशेंट आएगा उसको एक कार्ड देंगे, जब भी कभी दीदी बात का डेकोरेशन की जरूरत पड़े हमारे यहाँ विजिट करें। समझ पा रहे, 5% गुरु बात करें, समझ पा रहे, छूट मिलेगी आपको, सब दीदी आपके पास आएंगे। अच्छा दीदी बता रहा सच्ची, तो ये जो मेहनत है वो काम की है। पी टोटल बराबर क्या आएगा? पी W1 प्लस W2 प्लस W3 आगे बेटू की नहीं आ गया। लेकिन अगर गुड़िया बात करें n सिमिलर है तो क्या करें, इफ गुड़िया बात करें n आइडेंटिकल valve are connected in parallel manner in order। याद रहेगा बेटू, पैरेलल ऑर्डर। तो गुड़िया बात करें हमारे पास पी टोटल कितना आएगा? अगर गुड़िया बात करें सिमिलर है तो मतलब एक जैसे हैं तो गुड़िया बताओ एनपी आ जाएगा। एक बल्ब बेटू बात करें, एक बल्ब का बेटू बात करें पावर पोटेंशियल, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनटू बोलो बात करें नंबर ऑफ बल्ब, तो एन यहाँ पे क्या बेटा बात करें नंबर ऑफ बल्ब। समझ पा रहे? अगर गुड़िया बात करें आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल इसका मतलब गुड़िया पता है क्या है? अगर आइडेंटिकल गुड़िया पता है एक जैसे हमारे पास बल्ब हैं बहुत सारे, तो गुड़िया मतलब और ने बोला कि एक जैसे है, मतलब बेटू बात करें हर एक का दीदी बात करें पोटेंशियल भी कितना सिमिलर, और दीदी हर एक का पावर भी कैसा है सेम है। पावर मतलब क्या, चाहे तो पी बोलो चाहे तो डब्ल्यू बोल दो, नहीं समझ में आ रहा है? तो उनका दीदी भी सेम है क्योंकि वो पैरेलल में, और गुड़िया बात करें उनका क्या बेटू बात करें, आपने क्या बोल दिया, गुड़िया बात करें पोटेंशियल भी सेम मतलब पावर भी सेम है। तो अगर पावर सेम है गुड़िया बात करें तो अपन डायरेक्ट क्या करते, जोड़ नहीं जोड़ दिया। आपको दीदी पी लिखना है तो एनपी कर दो, डब्ल्यू लिखना है तो क्या कर दो बेटू बात करें डब्ल्यू कर दो। बहुत टाइप हो सकता है। आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ गुड़िया बात करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आने के बाद अपने क्या देखा बताओ गुड़िया बात करें। अब कोई पूछे ईच बल्ब का क्या है,
तो गुड़िया अपन को पता तो है एक बल्ब का 40 है, अपने क्या बोला दोस्त, एक और अगर आपने दीदी यहाँ W माना है तो एक बल्ब का W निकल के आ जाएगा। जैसे अगर अपन फॉर्मूला माने बेटू बात करें क्या बोलेंगे, P ईच, मुझे एक बल्ब की पावर चाहिए तो एक बल्ब की पावर का फॉर्मूला क्या लगेंगे, P टोटल बाई N। दीदी बात करें टोटल पावर अपन बेटू बात करें नंबर ऑफ पावर, तो एक आ जाएगा हिस्सा। दीदी बताओ टोटल पावर कितनी है, NW, क्या है दोस्त, NW बोला कि नहीं बोला, मतलब अपन ने बताओ वीडियो बात करें क्या बोल दिया, NW अपॉन बेटू N, N से M गया क्या आ गया, W तो आ गया। तो अपन ने बोले थे भैया कि दीदी बात करें अगर अपने एक जैसे तो हर एक का क्या WW है, WW तो W आ गया निकल करके, समझ पा रहे हो, आया कि नहीं आया, मतलब ये गुड़िया बात कर हमारे पास ईच का पावर आ गया। ये क्यों आपको बता रहे गुड़िया बात करें, कभी आपको P टोटल दिया जाए, कभी P टोटल दिया जाए, उसने बोला बेटा बात कर आइडेंटिकल गुड़िया बल्ब है, समझ पा रहे हो 10 बल्ब हैं, समझ पा रहे, और टोटल गुड़िया बात करें जो पावर है वो कितनी बेटी बात करें 400 वॉट है, कितनी वॉट है 400 वॉट। तो बताओ दीदी एक बल्ब का कितना होगा 400 बटे गुड़िया 10 करो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे प्लीज, सच्ची गुड़िया बात करें तो इस तरीके से बेटा बात करें हमारे पास P टोटल निकालने का फॉर्मूला बता दिया, अगर आइडेंटिकल है तो, और गुड़िया बात करें अलग अलग है तो भी, समझ पा रही हो, और एक बल्ब का गुड़िया पावर निकालना तो भी दीदी ने पता चलेगा आपको, ठीक है। अगर सीरीज में बल्ब में बेटा बात करो आपको टोटल पावर निकालने गुड़िया बात करें तो 1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 प्लस 1 अपॉन P4 एंड सो ऑन। चल तो भाई P हीट तो W है, नहीं समझ में आया दोस्त आपको, तो गुड़िया बात कर अगर बोले P2 बात करें N आइडेंटिकल है गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हो, मतलब N है, N मतलब 10 20 30 कोई बल्ब है वो गुड़िया बताओ एक जैसे हैं, मतलब हर एक का दीदी बात करें पोटेंशियल कितना P2 W है, ठीक है, और गुड़िया बात करें वो सीरीज में अरेंज है, ठीक है। तो गुड़िया बताओ हमारे पास P टोटल कितना आएगा, अपन क्या बोलेंगे P2 बात करें एक का बटे दीदी बात का नंबर, एक का पावर बटे बेटा बात का नंबर ऑफ बल्ब, आ रहा नहीं आता। जैसे गुड़िया बात करें एक बल्ब, उसने बोला कि सारे बल्ब दीदी बात करें 60-60 वॉट की है, और ऐसे बल्ब बेटा बात करें कितने गुड़िया बात करें 20 बल्ब है, कितने हैं, तो बताओ P2 बात करें टोटल पावर कितने मिलने वाली है, समझ पा रहे हो दीदी बात कर रहे हैं, हमारे पास आगे कि नहीं आ गया, 3 आ गया, नहीं आया, एक से गुड़िया बात कर तो आ गया आपके पास, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये। अब कई बार गुड़िया बात करें क्वेश्चन पूछेगा बताओ 60-60 वॉट की बेटा बात कर 10 बल्ब हैं, ठीक है, और गुड़िया बात करें आपको गुड़िया डेकोरेशन करना है, क्या करना है डेकोरेशन करना है, गुड़िया बात करें और मुझे डेकोरेशन क्यों करना है गुड़िया बात की ज्यादा लाइट चाहिए, इसका मतलब आप उसको किस में लगाओगे, सीरीज में कि पैरेलल में, दीदी क्या प्रेफर करोगे, पैरेलल, किस में लगाओगे, पैरेलल में, समझ में आ रहा है। आपने गुड़िया बात करें कभी देखा गुड़िया बात करें घर में जितने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गुड़िया बात करें पैरेलली अरेंज होते हैं, कैसे होते हैं, तुम्हारा ये बल्ब उस रोडी की बात करें पता ट्यूबलाइट के साथ, वो ट्यूबलाइट गुड़िया बात करें उस हमारे पास डेस्कटॉप के साथ है लैपटॉप के साथ, समझ पा रहे, वो लैपटॉप गुड़िया बात करें उस गुड़िया बात करें टेबल लैंप के साथ, गुड़िया वो टेबल लैंप उस एलेक्सा गुड़िया बात करें समझ में म्यूजिक सिस्टम के साथ, मतलब ये सारे के सारे किसमें अरेंज है दोस्त, दीदी इस कमरे की लाइट उस कमरे की लाइट से उस कमरे की लाइट आगे वाले कमरे की फ्रिज से, फ्रिज की दीदी बात करें टुल्लू पंप जो आपके घर पे लगा होता है, मतलब घर के अंदर जो सारे के सारे गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस में ऑर्डर में होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में होता है, याद है बताया था ना पहले भी बताया था गुड़िया बात करें ऑल इंस्ट्रूमेंट ओबी2 बात करें या ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हाउस गुड़िया बात करें आर अरेंज इन पैरेलल ऑर्डर, या अपन यहां से बोल सकते गुड़िया बात करें ऑल इलेक्ट्रिकल गुड़िया बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस गुड़िया बात करें इन हाउस आर कनेक्टेड इन बिटू बात करें पैरेलल मैनर, क्यों बिटू बात करें फॉर सिमिलर वोल्टेज, किसके लिए, ताकि पूरे हर किसी तक कितना पहुंचे 220 वोल्ट पहुंचे, क्यों, क्योंकि आपका हर एक इंस्ट्रूमेंट जब आप मार्केट से खरीद के आए ना तो उसमें पूरे लिखा था कि ये इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट पे काम करेगा, इसको 220 चाहिए, रेटेड वैल्यू है इसकी, तो गुड़िया बात का उसकी रेटेड क्या है, मतलब इंस्ट्रूमेंट 220 पे काम करेगा, तो बेटा जो एप्लीकेबल गुड़िया बात का वोल्टेज लगाओगे वो भी तो आपको 220 देना पड़ेगा, वो बना किसके लिए है, तो गुड़िया बात 220 को दोगे कि नहीं दोगे, तो एप्लीकेबल जो आप लगा रहे हो दीदी बात का वोल्टेज वो उसको हमारे पास रेटेड वोल्टेज के बारे में देना पड़ेगा, नहीं दोगे, तो अगर तुमने नहीं दिया गुड़िया बात का तो वो या तो ज्यादा जलेगा दीदी बात कर या फिर जलेगा इंस्ट्रूमेंट, और आपको पता है वो चलते नहीं इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये गुड़िया बात कर हमारे पास क्या था पैरेलल था, ये क्या था बताओ सीरीज था, दीदी बात का फॉर्मूले केवल कितने याद करने, पहला फॉर्मूला पैरेलल का सीधा याद हो चुका होगा, दूसरा दीदी बात क्या एक जैसे गुड़िया बात कर तो याद हो चुका होगा, दीदी बात कर समझ पा रहे, और एक के लिए निकाला तो याद हो चुका है, दीदी बात करें ये तो पहले से याद था। अगर गुरु बात का सीरीज में बेटा बात करें ठीक है, तो बताओ पी टोटल का फॉर्मूला क्या था, याद है ना, गुरु बात करें और फिर हमको पता कर एक जैसे तो क्या होगा, ये याद हो चुका, और दीदी एक के लिए निकालना पड़े तो याद था ही पहले से, ठीक है। अब गुड़िया बात करें पावर का फॉर्मूला तो सबसे पहली बात की थी, ये हमें पहले से ही आते थे, समझ में आ रहा है, तो कुछ याद करना है कि याद हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि मुझसे पूछो, समझ पा रहे, घर जाके मुझे तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी की यही करवा दी, बल्ब के क्वेश्चन आते हैं प्लीज, अब बल्ब क्वेश्चन मत निपटाना, ठीक गुड़िया। तो ये बेटू बात कर बताओ, यूनिट बता दोगे और डायमेंशन फॉर्मूला बता दोगे, अब बेटू बात कर बता मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, क्या बता दूं गुड़िया बात कर क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात कैसे करें गुड़िया बात कर, पहले इसको नोट करना है, तो चलो नोट करो फिर बता दूं, जल्दी करो फटाफट। देखो गुड़िया बात कर पहले क्या बोला, आगे गुड़िया बात करिए एक क्वेश्चन है, कैसा बेटा, उसने बोला बेटू बात करें इन गिवन क्वेश्चन वाला फर्स्ट है ना, गुड़िया बात करें
in given question two bulb are connected in गुड़े बात given pattern, okay, then find out total भी बात करें power of circuit, ठीक है। यहाँ पे गुड़े बात करें एक सर्किट है, एसी सर्किट है, ठीक है, मतलब यदि बात करें इसका जो वोल्टेज है वो कितना भी बात करें 220 वोल्ट है, ठीक है, और जो फर्स्ट बल्ब है भी बात करें, फर्स्ट बल्ब ये बल्ब है कि नहीं दीदी V1 और ये क्या है V2, मतलब फर्स्ट बल्ब और सेकंड बल्ब। पहले का दीदी बात कर जो वाट दे रखा है, जो पावर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको भी बात करें 100 वाट, ठीक है, और जो पूरा W2 है मतलब P2 है ना, इसका जो पावर वो कितना दे रखा है B2 बात कर 150 वाट, क्लियर है नहीं आ रहा। देन फाइंड आउट B2 बात करें P टोटल गुड़े बात करें कितना होगा। भाई पेन नहीं चलेगा, पहले यहाँ पे बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना से क्वेश्चन के लिए पेन नहीं चलाएंगे अपन, फिर बाद में नोट कर लेंगे। ये बताओ बेटा बात करें कि जो फर्स्ट बल्ब है गुड़िया बात करें उसका जो पावर है वो 100 वाट है और सेकंड बेटा बात करें बल्ब का पावर 150 वाट है। देन फाइंड आउट बेटू बात करें नेट और टोटल पावर ऑफ गिवन सर्किट, ठीक है। कितना आ रहा है, स्टार्ट करते हैं। दीदी बात करें आपसे, कितना आया आप बोलो। हाँ युवराज बोलो दोस्त, भाई साहब, दीदी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 60। गुड, गुड़े बात कर रहे हैं। देखो जरा कैसे गुड़े बात कर रहे हैं, इतना नहीं लगा पाया बेटा, सीरीज में है कि नहीं है ये, सीरीज में पता है ना गुड़े, अगर बैटरी यहाँ लगी है बेटा, ठीक है, तो गुड़े बताओ क्या इस गुड़े बात के बल्ब के दोनों टर्मिनल से अटैच है, नहीं, केवल गुड़े बात कर फर्स्ट बल्ब का फर्स्ट टर्मिनल अटैच है, सेकंड टर्मिनल तो अटैच है ही नहीं, सेकंड टर्मिनल तो बेटा बात कर सेकंड बल्ब के फर्स्ट टर्मिनल से अटैच है, और सेकंड बल्ब का गुड़े बात कर जो लास्ट टर्मिनल अटैच है, याद है बैटरी से, ये किसमें थे, सीरीज में, नहीं पढ़ा है क्या अपन ने, सीरीज में थे कि नहीं थे गुड़िया बात करें। अब सीरीज में तो फॉर्मूला क्या लगाते बेटा पी टोटल का 1/P टोटल बराबर गुरु अगर लिखें दो बल्ब के लिए कभी अगर दीदी लिखना पड़े ना तो पी टोटल को ऐसे भी लिख देना बेटा बात करें, पी टोटल बराबर आ जाए गुड़िया बात करें W1/W2, W1 अपॉन इंटू W2 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्त W1 प्लस W2, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे दीदी देख लो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाती है बताओ, पी टोटल तो आज याद ना गुड़िया अपन को 1/P टोटल बराबर कितना आएगा 1/W1 प्लस 1 क्या है गुड़िया बताओ W2 आएगा। W1 W2 को दीदी बताओ क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो बताओ कितना आ जाएगा, सोचो गुड़िया बात करें, इसको हमने निकाला W1 W2, दीदी बात करें W1 का इसमें क्या किया डिवाइड किया गुड़िया बताओ W2 को बेटू बात का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या W2 आ जाएगा। फिर गुड़िया बात करें क्या करेंगे बेटू बात करें W2 कैसे डिवाइड करेंगे, गुड़िया बात करें W2 कैसे मतलब कैंसिल हो जाएगा, दीदी बात करें क्या बचेगा W1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा W1, मतलब क्या बचा बताओ बेटू बात करें W2 प्लस W1 आया कि नहीं आया, मतलब सेकंड वाट दीदी बात करें हाँ कि ना प्लस 1 वाट फर्स्ट वाट, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, तो बताओ बेटू बात कर अगर दीदी बात की ये 1/P टोटल 1/P टोटल बराबर क्या है 1/W1 प्लस 1/W2, 1/P टोटल बराबर क्या है W2 प्लस W1/W1 W2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसको बोलो उल्टा करें मतलब अपन P निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें P टोटल, तो अगर वीडियो इसको ऊपर लेंगे तो ये ऊपर वाला कहां चला नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर वाला कहां चला जाएगा नीचे, मतलब क्या आ जाएगा बेटा सोचो बोलो P टोटल बराबर W दीदी बात करें 1 W2/W1 प्लस W2, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा दोस्त। तो गुड़े दो बल्ब के लिए तो अपन लगा ही सकते थे, नहीं लगा सकते थे, ये अपन ने पढ़ी गुड़े बात कर रेजिस्टेंस में कैपेसिटेंस बेटा आपने, तो गुड़े बताओ सोचो हमारे पास फर्स्ट गुड़े बताओ फर्स्ट पावर कितनी थी 100 याद है, इंटू गुड़े बताओ सेकंड कितनी थी बेटू बात करें 150 आ रहा है। अपन गुड़े बात करें हमारे पास बताओ फर्स्ट प्लस सेकंड, यहाँ नीचे तो प्लस में होगा, कितना आ रहा है बताओ गुड़िया बात करें, नियरली कितना हो गया 1500 याद है गुड़िया बात करें 1500 थोड़ी होगा 15000 आएगा बेटा बात करें 150 दो जीरो इसके आ गए, गुड़िया बात करें कितना आ गया बेटा 250, जीरो से जीरो निपटेगा दीदी बात करें 25 गुड़िया बात करें हमारा छक्के कितना था 150, क्योंकि 24 से गुड़े 100 और दीदी बात 25 से गुड़े बात करें 25 4 से 100 तो गुड़े 25 2 से गुड़े बात करें 50, तो बताओ कितना आएगा 150, मतलब 25 6 से गुड़े बात करें 150 6 टाइम चला वो जीरो रिमेनिंग रहा वो जीरो लगा दिया, कितना रहा बताओ गुड़े बात करें 60, कितना आएगा दोस्त, अरे आया नहीं आया, तो इतना टाइम क्यों लगा आपको, क्लियर है। तुम्हारा 6 आया था मतलब वही भी बात कर रहे, पता है राउंड ऑफ में गलती कर दी जो भी आपने किया, कर पाओगे चलो वीडियो बात कर आ जाएगा नहीं आ जाएगा इसका, अगर यही गुरु बात करें क्वेश्चन जल्दी नोट करो उसको फटाफट, ठीक है, उगड़ी आपको लिख के दे दिया है तो नोट करने की जरूरत, ठीक है कर लो, करना है तो उसमें आंसर सॉल्व नहीं किया इस तरीके से, सीधा आंसर लिख दिया, ठीक है। हाँ
हुआ नोट? सेकंड क्वेश्चन, ये वीडियो बात कर आपको दे रखा है, ठीक है राजेश, खुश हो रहे बेटा? ये वीडियो बात कर पता है इसका, आप वीडियो बताओ जो पावर दे रखा है वो दे रखा है बेटा बात कर 100 वाट, कितना दे रखा है बोलो? 100 वाट, याद रहेगा दोस्त? W1 दीजिए। दूसरा बल्ब है बेटा बात करें, ठीक है, इसका दे रखा है वीडियो बात कर आपको कितना बेटू बात कर W2 दे रखा है आपको 40 वाट, 40 वाट। और बेटू बात कर जो W3 है मतलब जो तीसरा बल्ब है उसकी दी पावर आपको कितना दे रखा है? 60 वाट, ठीक है। देन फाइंड आउट बेटू बात करें टोटल पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है, P टोटल कितना आ रहा है? 50 ना, एकदम सही आंसर है, याद है बेटा? ये बेटा बात करें बोलो किसमें? ये इसके साथ इनका कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन इनका आपस में रिलेशन है। बोलो बात क्या पता है कौन सा बेटा? पैरेलल है। ये दोनों किसमें थे? याद आ रहा है दोस्त? ये दोनों किसमें थे बोलो? पैरेलल में। सोचो गुड़िया अगर ये ना होता, अगर ये ना होता गुड़िया देखो तो इसके बेटा एक टर्मिनल से गुड़िया बताओ ये दोनों के एक एक टर्मिनल जुड़े कि जुड़े? वो बोलो बताओ दूसरे टर्मिनल से एक एक टर्मिनल जुड़े कि जुड़े? आ रहा नहीं यार? मतलब बोलो किसमें था? पैरेलल में। और बेटा जो इनका बोलो बात कर पता है रिजल्ट निकलेगा वो इसके साथ किसमें? सीरीज में। समझ पा रहे? तो पहले इनको सॉल्व करो दीदी बात इनका रिजल्ट कितना आएगा? पैरेलल में है। अब बोलो बताओ पैरेलल में अगर बेटा होता तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया था बोलो याद आ रहा है? P टोटल बराबर W1 प्लस W2। अब दो बल्ब थे 40 वाट और 60 वाट का, बताओ P टोटल कितना? इनका P नेट कितना आया? तो मतलब P जो नेट आया बोलो बात किसका? वो आया 100। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 100 बेटा बात के 100 के साथ बोलो किसमें? अगर तुम इसका पूरे दूसरा हल्का सा फॉर्मूला बनाओगे तो कैसा बनेगा याद है? वीडियो बात करें फर्स्ट बल्ब ये कितने का था बताओ दोस्त? 100 वाट। और गोलू बात का फिर दूसरा बेटा बल्ब आ गया, अरे आया गोलू? अब दूसरा बल्ब कितने का था? वो भी 100 निकल आया आपका। निकाला कि नहीं निकाला? बूढ़े बात को इनको किससे कनेक्ट कर दिया आपने? बूढ़े बात का बैटरी से। आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब बेटू बात करें ये भी 100 है और ये भी बूढ़े बात को दोनों सॉल्व करने के बाद कितने आ गए? 100। अरे आया कि नहीं आया गोलू? तुम दीदी बात कर देखो क्या इस सर्किट के गुड़िया बात करें दोनों टर्मिनल्स बैटरी से अटैच है? नहीं, केवल एक अटैच है डायरेक्ट। और दूसरा गुड़िया बात का जो आया देखो चाहे वो दीदी तुम यहाँ से ले जाओ तो उसके पीछे रेजिस्टेंस आ गया, मतलब एक बल्ब आ गया, और चाहे तुम यहाँ से जाओ तभी एक दीदी बात करें क्या आ गया? समझ पा रहे? बल्ब आ गया। मतलब गुड़िया बात करें इसका जो लास्ट सेकंड टर्मिनल है वो गुड़िया बात करें पता है इन दोनों की दीदी बात करें किससे जुड़ा था? लास्ट टर्मिनल से जुड़ा था। और गुड़िया बात करें इन दोनों का बेटू बात करें फर्स्ट टर्मिनल कहाँ जुड़े थे? इसके लास्ट टर्मिनल से जुड़ा था। वही तो किया आपने भैया, पहले बल्ब का दीदी बात करें पहले टर्मिनल बैटरी के गुड़िया बात करें याद है पहले टर्मिनल से जोड़ दिया, लेकिन इसका गुड़िया बात जो दूसरा टर्मिनल ये पहला टर्मिनल ये दूसरा टर्मिनल, तो इसका दूसरा टर्मिनल गुड़िया कहाँ जुड़ा है बताओ? हमारे पास सेकंड गुड़िया बात का बल्ब के पहले टर्मिनल से। और गुड़िया बात करें हमारे पास जो सेकंड बल्ब है उसका दीदी लास्ट टर्मिनल किससे जुड़ा है बताओ? बैटरी के दीदी बात के लास्ट टर्मिनल से। आ रहा है नहीं आ रहा? तो मतलब गुड़िया बात करें ये दोनों कैसे बेटू बात करें? सीरीज में। आ रहा है नहीं आ रहा? और सीरीज दीदी बात का निकालने का तरीका भी आपने लगाया। P टोटल बराबर कितना होता है? W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2। समझ में आ रहा है? तो अगर गुड़िया टोटल है बेटू बात को पैरेलल में तो सीधा ही लगा दो, और अगर बेटू बात करें सीरीज में आ गए तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटू बात करें? दो के लिए हमेशा W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2। समझ पा रहे? अगर दो से ज्यादा गुड़िया तो फिर आपको वही लगाना पड़ेगा बेटा सीधा 1 अपॉन बेटू बात करें P टोटल बराबर 1 अपॉन W1 प्लस 1 अपॉन W2 प्लस 1 अपॉन W3। दिमाग में जा रहा है कि केवल तुम लोग से बैठे हो? तो कंडीशन गुड़िया बात क्या बताओ कितना आएगा? याद है दोस्त? इसके लिए अपन निकालते बोलो बताओ P टोटल अगर बेटा निकालोगे तो कितना आएगा? 100 into 100 W1 upon W2 W1 into W2 upon W plus W2 100 plus 100 गुड़िया बात करें कितना आ गया बेटू बताओ? ऊपर कितना आ गया? 10,000। बहुत अच्छे दोस्त 10,000 क्योंकि 4 जीरो थे गुड़िया 1 के, और फिर नीचे कितना आ गया? 200। दो जीरो निपटा दिए और एक दो से इसको निपटा दिया, कितना आ गया? 50 गुड़िया बताओ वाट आ गया कि नहीं आ गया? मतलब बेटू बात करें पूरे के पूरे सर्किट का गुड़िया बात करें जो P टोटल निकला वो कितना निकला दोस्त हमारे पास? वो निकला गुड़िया बात जी 50 वाट।
आया आंसर नहीं आया? गुड़िया बात करें तो ऐसे गुड़िया बात के मिक्स करके दे दिए। कैसे दे दिए? अब बेवकूफ तो गुड़िया बात करे कोई होगा जो इतना सरल क्वेश्चन देगा कि बेटू बात करे, पता है वो 3 देगा आपको। अब अगला क्वेश्चन कैसे देगा देखना बोलो, ये 100 का है, ये बेटा बात करे 50 का है, ये गुरु बात करे 60 का है, ठीक है। और बताओ उसने बोला कि इसका पी टोटल बताओ, तो दीदी सीधा जुड़ जाएगा 100 प्लस 40 गुड़िया बात करे 140 प्लस 60 गुड़िया बात करे 200, तो अपन क्या बोल देंगे सीधा 200। आ जाएंगे क्वेश्चन कि नहीं आएंगे? नोट कर लो इसको। तो क्या बेटा बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन सीख गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन? इस बार टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे है ना दीदी? हो गया ठीक है। तो अब बेटू बात कर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा बल्ब दीदी बात करे क्या करेगा? मतलब गुड़िया बात की ज्यादा ब्राइट, आपको पता है गुड़िया बात करे ठीक है चमकेगा, ये गुड़िया बात करे कौन सा कम चमकेगा है ना? कौन सा गुड़िया बात करे ज्यादा ब्राइट लाइट देगा और कौन सा वीडियो बात करे डल लाइट देगा, ठीक है। तो अपन देखते वीडियो बात करें, हेडिंग क्या डालते वीडियो बात करें, विच बल्ब will glow हाँ कि ना, which bulb will more shining, क्या करता है वीडियो बात करें? शाइन हाँ तो शाइन मोर कर लो, शाइन आपकी कॉपी में ये लिख के दिया है ना। या गुड़िया इसी को अपन क्या बोल सकते वीडियो बात करें, हाँ कि ना, ग्लो ब्राइटर। आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन वीडियो बात करे पता है? तेज चमकेगा, ठीक है। ये वीडियो अपन इसी को चाहे तो और कुछ भी लिख दो, हो जाएगा नहीं हो पाएगा जी। इल्यूमिनेट तो वो तो आपको बता दिया ना, कौन सा वीडियो बात कर, हाँ कि ना मोर इल्यूमिनेट होगा। तो जो ये वर्ड है वीडियो बात तो उस वर्ड से फर्क पड़ता है, वर्ड से क्या करना अपन को, ठीक है। चलो वीडियो बात के इसलिए अपन क्या करें, अगर 2 बल्ब दे रखे आपको, कितने दे रखे वीडियो? 2। पहले अपन सिंपल कर लेते हैं, फिर 4 भी खेल लेंगे 5 भी खेलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो बात के आपको बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ये बल्ब दे रखे हैं 2, सीरीज और पैरेलल वाला खेले बोलूं, इन सीरीज में अगर बेटा दे रखा है इन सीरीज पैटर्न, तो वीडियो बताओ किस में दे रखा है? इन पैरेलल पैटर्न में। अगर वीडियो बात करें सीरीज में बल्ब लगे हैं तो इस तरीके से देखो जरा, आप इसको जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। इस सीरीज में है तो उसकी नहीं है। यहाँ दीदी बताओ क्या लगा दिया आपने? बैटरी लगा दी, वो एसी सोर्स है, नहीं समझ पा रहे? प्लस माइनस वीडियो बात करें, वोल्टेज कितना दे रखा दोस्तों आपको? 220 वोल्ट, मतलब अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया दीदी आपने? 220 वोल्ट दिया, ठीक है। उसने मुझे बोला कि बताओ इन बल्ब में से, बस उसने 2 चीजें दी आपको। क्या बोला? जो फर्स्ट बल्ब है वीडियो बात करें वो कितने का वीडियो बात करें? 40 वाट का। और जो वीडियो बात का सेकंड बल्ब वीडियो बात करें 80 वाट का, ठीक है। 2 बल्ब है बेटा बात करें, बोलो 2 बल्ब वीडियो बात करें किस में अरेंज है? वीडियो बात करें 2 बल्ब वीडियो बात करें सीरीज में अरेंज है, सोच पा रहे हैं? और वीडियो बात करें इसमें से पहले बल्ब का वीडियो बात करें, हमारे पास जो पावर है वीडियो बात करें वो है हमारे पास 40 वाट। वो जो सेकंड बल्ब है, सेकंड बल्ब का जो पावर है वो वीडियो बात करें 80 वाट। तो उसने बेटा बोला कि कौन सा बल्ब वीडियो बात करें, हाँ कि ना, ज्यादा तेज चमकेगा। कौन सा बल्ब वीडियो बात करें, हाँ कि ना, ग्लो ब्राइट करेगा। कौन सा दीदी बात करें पता है? मोर शाइनिंग करेगा। इसमें बता सकते हैं आप। दूसरी कंडीशन वीडियो बात करें, यही अगर उठा लेता है बेटा बात करें पैरेलल में, किस में उठाए वीडियो बात करें? पैरेलल में। पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, इनको भी दीदी किससे जोड़ रखा उसने? 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। ये वीडियो बात का पैरेलल में दिख रहा है आपको। यहाँ भी वीडियो बात का जो फर्स्ट बल्ब है वीडियो बात कर वो कितने का है? 40 वाट का। और जो सेकंड बल्ब वो कितने का वीडियो बात करें? 80 वाट का। कौन सा बल्ब वीडियो बात कर पता है? मोर ग्लो करेगा, मोर शाइनिंग करेगा, है ना। निकाल सकते हो वीडियो बात करें। आपको बताओ वीडियो बात करें हमारे पास इसके ऊपर रेटेड वैल्यू जो वीडियो बात करें दे रखी है, ठीक है। अब 220 वोल्ट है वीडियो बात करें,
मतलब इसका आपको पता हो गुड़िया बात कर, हमने क्या बोला था, सारे हमारे गुड़िया बात करें गिवन फॉर्मूले तभी लगते हैं जब V2 बात करें जितनी रेटेड गुड़िया बात करें इनकी अगर वैल्यू होती है उतनी गुड़िया अगर अप्लाई वैल्यू हो। बताओ आपने अप्लाई भी कितनी 220 वोल्ट किया, और आपको पता है गुड़िया बात के हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो बल्ब होते हैं उनकी गुड़िया बताओ क्या है, जो उनका बेटा बात करें पोटेंशियल है वो कितना 220 वोल्ट ही है गुरु, नहीं है, इसका भी कितना बेटा 220 वोल्ट। सोच पा रहे, याद है गुरु बात के VW1 और VW2 ये लगाए थे अपन नहीं लगाए थे दोस्त। तो गुड़िया बताओ इनमें से कौन सा गुड़िया बात करें ज्यादा ब्राइट गुड़िया बात कर ग्लो करेगा, और इनमें से गुड़िया बात करें कौन सा ब्राइट ग्लो करेगा। इसमें 40 करेगा कि 80 करेगा, उसमें 40 करेगा कि 80 करेगा। दीदी बात करें एक चीज गुड़िया बात करें, एक नोट करके हमेशा याद रख लो, है ना, नोट मोर लाइट कंज्यूम्ड या मोर पावर कंज्यूम्ड, मोर पावर कंज्यूम मतलब जो ज्यादा पावर गेन करेगा, समझ पा रहे है कि नहीं, वो जब चमकेगा दीदी बात करें क्या बोलेगा, वो तो गुरु बात करें मोर पावर कंज्यूम गुरु बात करें देन मोर ब्राइटनेस। हाँ कि ना, क्या बोलेगा दीदी बात करें अधिक, दीदी बात करें शक्ति, याद है ना दोस्त अपन शक्ति लिखते कि नहीं लिखते गुरु बात करें, बताओ अधिक शक्ति गुरु बात करें क्या व्यय, या दीदी बात करें क्या करेगा टेक करेगा, बराबर क्या बोले तो दीदी बात करें अधिक चमक। सीधी सी तो बात है युवराज, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, जितनी बेटा बात करे वो शक्ति लेगा गोलू बात करे उतनी वो क्या करेगा गोलू बात करे वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। तो मोर गुड़िया बात करें पावर कंज्यूम मोर ब्राइटनेस, सीधी सी बात है। इस बार में देखो दीदी किसकी पावर ज्यादा है, पावर देखना है आपको, क्या देखना है पावर देखना है गुड़िया बात करें। बोलो बताओ गुड़िया कैसे सीरीज में होता है कि जिसका पावर कम पढ़ा है उसको, हाँ बोलो। सीरीज में जिसका पावर कम होता है ना वो ज्यादा ब्राइट करता है, और पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा होता है वो ज्यादा ब्राइट करता है। ये 2 पॉइंट आपको लिख के दे दिए, ठीक है कि भाई बोलो तुम अगर पता है क्वेश्चन भी सॉल्व ना कर पाओ कभी तो इस तरीके से देख लेना, ठीक है। दिमाग लग गया था। अब गुरु सबसे पहले बेटा बात करें तो गुरु की रेजिस्टेंस निकाल लो, गुरु बात करें क्या निकाल लो रेजिस्टेंस। याद है गुरु सीरीज में बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपको बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था गुरु, पावर इक्वल्स टू गुरु बात कर लिखवाया था जी, पावर इक्वल्स टू क्या लिखवाया था, पावर इक्वल्स टू गुरु बात कर हमारे पास क्या लिखवाया था v स्क्वायर बाई r, गुरु बात करें समझ पा रहे हो गुरु v स्क्वायर बाई गुरु बात करें r। अब यहाँ दीदी बात करें आपको r चाहिए, क्या चाहिए r चाहिए, ठीक है ठीक है। अपन गुरु बात करें इसमें पता है आपको कंडीशन एक चीज देखो आप यहाँ पे सीरीज में सेम क्या होता है सीरीज पैटर्न में देखो, ठीक है। सीरीज में गुड़िया बात करें हमारे पास आई क्या बोलूं बताओ सेम है नहीं, तो बेटा बात करें ऐसी कोई गुड़िया बात करें ऐसी कोई भी गुड़िया बात करें फॉर्मूले को पकड़ो आप जिसमें गुड़िया बात करें एक चीज तो हो जाए बेटा बात करें क्या कांस्टेंट, और दूसरी गुड़िया बात करें चीज क्या हो जाए वेरिएबल हो जाए, ताकि उसमें पावर निकाल लें। P इक्वल्स टू गुड़िया बताओ आई स्क्वायर लगा सकते हैं आई स्क्वायर यार दोस्त करंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे करंट कैसा होता है सेम होता है, करंट का यदि सेम है तो करंट को अपने कांस्टेंट मान लिया। तो बताओ बेटा बात करें फॉर्मूला क्या है बोलो बताओ, P डायरेक्ट इक्वेशन टू R आ गया, मतलब जिसका दी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होगी। अब इसके लिए आपको दी रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए रेजिस्टेंस। यहाँ दीदी जरा आओ पैरेलल में क्या होता है बताओ बेटा बात करें, पैरेलल में गुड़िया आपको पता होता है हाँ इन पैरेलल, कितने समझदार हैं आप बेटू बात यहाँ बताओ गुरु v क्या होता है v सेम होता है v कांस्टेंट है, तो बताओ गुरु बताओ पावर इक्वल्स टू कितना आ गया v स्क्वायर बाई r आ गया। अब गुरु अपने बोला कि पावर हमारे पास वोल्टेज तो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है गुरु बताओ तो हमारे पास क्या आ गया सोच पा रहे हो, मतलब p इनवर्स इक्वल टू 1/r आ गया नहीं आ, मतलब दीदी बात करें जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा कम होगा, तो जिसका पावर कम होगा दीदी बात उसका दीदी बात जिसका रेजिस्टेंस कम होगा जिसका पावर ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो। उल्टी का मतलब जानते हो जिस गुड़िया बात करें बल्ब का रेजिस्टेंस कम निकले उसका पावर ज्यादा है, और जिस दीदी बात के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा निकले उसका पावर कम है, उल्टा होता है, ठीक है। अब दीदी रेजिस्टेंस बस निकाल लो, क्या निकाल लो गुड़िया रेजिस्टेंस गोलू बात का इसका निकालते अपन। याद है तो क्या बोला था पहले बल्ब का रेजिस्टेंस याद आ रहा है, क्या बोला था बेटा बात करें इसका वोल्टेज का स्क्वायर, क्योंकि v बराबर p बराबर पढ़ा ना मैंने बेटा बात कर बोलू क्या पढ़ा v स्क्वायर बाई r पढ़ा नहीं पढ़ा फॉर्मूला, अरे पढ़ा तो r बराबर कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाई p आ गया कि नहीं आ गया,
अरे यार हाँ। गुरु बात करो, इसका बताओ पी क्या है, P1 W है कि नहीं, हाँ। तो गुरु इसका रख दो सीधे नीचे। हमारे पास कोई निकालना आपको कि बताओ R1 कितना आ रहा है, R1 गुरु बात का निकाला हमने, तो R1 कितना आ जाएगा बताओ, V स्क्वायर अपन बेटा P1, तो V स्क्वायर अपन गुरु कितना आ गया हमारे पास, P1 मतलब W1 कितना है गुरु बताओ, 20 कितना था 2 मतलब 220, तो 220 इंटू गुरु बात करें 220 अपन कितना है बताओ गुरु W कितना था 40, जी भी बात करें 1 0 से 1 0 कैंसिल, अरे यहाँ की ना बोलो, तो बेटा बात कर इसको बोलो कैंसिल करो, ये 2 से 2 टाइम गया और बेटा बात की कितने 11 टाइम्स गया, ठीक है। अब गुड़े बात करें 2 से इसको कैंसिल करो, गुड़े बात करें कितना गया 110 टाइम्स, ठीक है। अगर गुड़े बात करें निकालते हैं हमारे पास, तो R1 कितना आ गया गुड़े सोचो 0, 11 एकम 11 गुड़े बात करें और 11 एकम गुड़े बात करें, देखो इसकी पावर बनाई थी बोलो, तो 11 कितना हो गया बेटा 12, मतलब कितना आ गया 1210 दीदी वो आ गया। R1 कितना है बताओ गुड़े बात करें, मतलब 40 वॉट का दीदी बात करें, किसका निकाला गुरु अपने रेजिस्टेंस 40 वॉट का रेजिस्टेंस कितना है बताओ बेटी बात करें 1210 ओम, कितना है 1210 ओम। अब कोई पूछे कि 80 का, ऐसे वहां पे करो रेजिस्टेंस गुड़े निकालना आपको 80 ओम का, तो गुड़े बताओ कितना आएगा, वही आएगा गुड़े बात करें उसका पोटेंशियल, मतलब गुड़े बताओ उसका हाँ वोल्टेज कितना आएगा बताओ बेटी बात करें V स्क्वायर अपन गुड़े उसका रेजिस्टेंस, तो दीदी बात रेजिस्टेंस की पावर पावर ऑफ 80, ठीक है। तो बताओ वोल्टेज कितना रखा था 220, तो 220 स्क्वायर लगा है अगेन 220, अपन भी बात करें क्या दे रखा है हमारे पास पावर कितना देखा 80, तो गुड़े बताओ 80 ले लिया, 1 0 से 1 0, गुड़े बात करें 2 4 जा 8, गुड़े बात करो 2 से कैंसिल हो गया 11, फिर गुड़े बताओ अगेन बेटू बात करें 2 से कैंसिल करो 2 टाइम, और बेटा बोलो कैंसिल करो बेटा बात करें 110 टाइम। अब इसको सॉल्व क्या दे दिया अपन ने याद है कितना आया था 1210 बटे गुरु 2 आ गया, मतलब बेटा बात करें कितना आएगा बेटा बात करें R80, मतलब दीदी बताओ 80 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बताओ बेटी बात करें, हाँ कितना है बताओ गुरु बात करें सोची गुरु बात करें, मतलब हमने ऐसा बोले चाह रहे थे कि 80 गुरु बात का पावर का जो रेजिस्टेंस है ना, मैंने ओम बोल दिया 80 दीदी बात करें पावर का बेटा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है गुरु बताओ सोचो 12 का करो गुरु बात करें 605 आया कि नहीं आया, इतने ओम आ गया। अब क्या यहाँ निकालने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, पता तो चल गया भैया की दीदी बात करें 40 वाले का कितना है, दीदी बात करें 1210, और बेटा बात करें हमारे पास 80 पावर वाले का रेजिस्टेंस कितना है बोलो 605, अरे आ रहा नहीं आ रहा 605 और 1210। अब बताओ गुड़े बात करें आपने क्या बोला था यहाँ पे P डायरेक्ट इक्वल टू R है, बोलो बात करें जो बेटा बात करें ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है उसकी ज्यादा पावर है, जो ज्यादा रेजिस्टेंस रखे उसकी ज्यादा पावर है, तो गुड़े बात का पता चल गया गुड़े बात करें बताओ कि कौन रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, मतलब बेटी बात करें R40, मतलब दीदी बात करें हमारे पास जो 40 दीदी बात करें हमारे पास पावर का रेजिस्टेंस है गुड़े बात करें वो क्या है वो ज्यादा है, किसके कंपेयर में गुड़े बात करें जी गुड़े बात करो रेजिस्टेंस किसके बारे में 80 वाले के बारे में, तो मतलब मुझे पता चल गया गुड़े बात करें क्या होगा इसी की पावर ज्यादा होगी, मतलब पावर गुड़े बात करें 40 वाट के बल्ब का, मतलब 40 वाट का जो बल्ब है उसकी पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा गुड़े चमकेगा, और गुड़े बात करें जो बेटू 80 वाट का गुड़े बल्ब है उसकी पावर क्या है कम है, समझ पा रहे, वो दीदी बात करें कम चमकेगा, ये गलत हो गया, गलत है कि सही है, अरे भैया सीधी सी तो बात है सही तो है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको बताया था भैया जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अब तुम देख क्या रहे हो, तुम 40 देख रहे हो 40 मत देखो, अरे 40 वाले की पावर दीदी पता 40 वाले का रेजिस्टेंस कितना आया, ये 40 क्या बता रहा पावर, मतलब दीदी रेजिस्टेंस है 40 वाले वॉट का, तो 40 वाले वॉट का रेजिस्टेंस कितना आया 1210 आया कि नहीं आया, और गुड़े बात करें 80 पावर वाले का रेजिस्टेंस कितना है 600 तो ये ज्यादा हुआ, तो जिसका दीदी बात कर रेजिस्टेंस ज्यादा उसके पावर ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा गुड़े बात करें मोर पावर कंज्यूम तो मोर ब्राइटर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब बेटू बात करें ज्यादा ब्राइट कौन होगा जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा आया, मतलब पूरी बात का अपन क्या बोल सकते बेटू बात करें लेस पावर का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, दीदी बात करें जब आप उसको किस में लगाओगे सीरीज में, तो पूरी बात करें ज्यादा पावर का बल्ब क्या करेगा कम चलेगा, समझ पा जब उनको तुम कैसे लगाओगे सीरीज में, जब दीदी बात करें कोई पूछे 5 वाट, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया 5 वाट 60 वाट और दीदी बात करें 120 वाट, 3 बल्ब लगाए आपने, बताओ गुड़े बात में सबसे ज्यादा कौन चमकेगा देखिए 5 वाट का, जितना दीदी बात करें समझ पा रहे हो कम पावर का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, आया। तो सीरीज में दीदी बताओ क्या कंसेप्ट हो गया बेटू बात करें इन सीरीज ऑर्डर विल दीदी बात करें हाँ की ना मोर साइन आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या होगा मोर ग्लो, मोर ग्लो, तो इसका मतलब बुरे बात करी ज्यादा ग्लो करेगा, और ये क्या करेगा लेस ग्लो, क्या करेगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, जरा यहाँ पे आ जाओ बुरे बात करे क्या बोलता उल्टा रिलेशन चल रहा है, जिसका दीदी बात करे आर ज्यादा मतलब जिस बुरे बात करे बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसकी पावर कम आ रहा है, तो बताओ बोलो बात करें
40 दीदी बात कर रहे हैं, पता है 40 वॉट वाले बल्ब का दीदी बात कर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, और गुड़िया बात का आपने देखा बेटा बात कर 80 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है वो कम है। समझ पाए? तो जिसका रेजिस्टेंस कम गुड़िया बात करें उसकी गुड़िया बात करें पावर ज्यादा, मतलब वो ग्लो ज्यादा करेगा, वो ग्लो क्या करेगा ज्यादा करेगा। ये कहाँ का कंसेप्ट है गुड़िया बात करें? पैरेलल के लिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या बोले वो तो वीडियो बात करें 40 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा आ रहा है, हाँ। क्योंकि ये 1210 है। किसके कंपेयर में बात करें? 80 वॉट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस से। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन गुड़िया बात करें बल्ब गुड़िया बताओ हमने क्या देखा पावर का रिलेशन के साथ उल्टा है। हाँ। मतलब गुड़िया जो पावर आएगी बेटे वो क्या आएगी ज्यादा आएगी। किसके लिए बेटे बात करें? 80 वॉट वाले बल्ब की, मतलब जिसकी ज्यादा पावर है गुड़िया बात करें तो ये क्या करेगा मोर ग्लो करेगा। किसके कंपेयर में बेटे बताओ? 40 वॉट वाले बल्ब के कंपेयर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या करेगा बेटे बात करें? मोर ग्लो। या बोल सकती वीडियो बात करें ग्लो ब्राइटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा था? समझ में आया? नहीं आया? अब कंसेप्ट की बात करें क्या होगा वीडियो बात करें इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज के लिए वीडियो बात करें हमारे पास सीरीज पैटर्न हो गया, वीडियो बात कर देखो तो सीरीज पैटर्न में दीदी होगा क्या बताओ? गाने पे डांस कर मजे मतलब मस्त गाने पे हंस रहे थे क्या? तो बस यार ये तो सोचो कितना अच्छा माहौल है, गाने भी सुन रहे हो और क्या कर रहे हो? पढ़ो दीदी बात करें तो पढ़ते रहो। हाँ की ना बुढ़िया बात करें विच बल्ब हाँ की ना विल मोर ग्लो। कौन सा करेगा दीदी? कौन सा करेगा बेटा बात करें? जो लेस होगा, कौन सा करेगा बेटा बात करें? जिसका पावर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा होगा, होगा, पावर रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस है उसकी पावर पावर ज्यादा। हाँ की सीरीज ना? में मतलब तो अपन क्या बोल सकते वीडियो बताओ हमारे पास लेस पावर हाँ की ना? हायर रेजिस्टेंस क्या क्या बोलो चल हाँ बोलो बोलो। सर हायर रेजिस्टेंस लेस पावर इन सीरीज का वो सीरीज कॉम्बिनेशन तो जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, मतलब बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। छोड़ दीजिए ये सब मैंने तुम्हारे उसमें लिख दिया है। अब वीडियो बात कर जो पॉइंट नहीं लिखा उसको देख लो है ना। तो सीधी सी बात है गुड़े एक पॉइंट लिख लो बस। सीरीज के लिए गुड़े बात करके फॉर्मूला पूछे किसके लिए बेटा? तो सीरीज में याद रख लो पैरेलल में अलग याद रख लो ठीक है। पैरेलल में छोटा सा फॉर्मूला गुड़े बात करें ब्राइटनेस। ब्राइटनेस गुड़े बात कर हाँ की ना इनवर्स की पोजीशन ले गुड़े बात करें किसकी बेटा? रेजिस्टेंस के। किसके? रेजिस्टेंस के। कि डायरेक्ट की पोजीशन ले गुड़े डायरेक्ट की पोजीशन ले कि इनवर्स की पोजीशन ले? डायरेक्ट समझ में आ रहा है? अपने क्या बोल जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हाँ, उसका उसका पावर power ज्यादा ज्यादा, उसकी ब्राइटनेस brightness ज्यादा। ज्यादा। तो वही बोलो ना सीधा सीधा मुझे बताओ ब्राइटनेस डायरेक्ट इक्वेशन टू बेटा बात करके क्या बोल सकते हैं? Resistance. रेजिस्टेंस वैल्यू याद रहेगा वैल्यू ऑफ हाँ। रेजिस्टेंस बस। ठीक है और इसमें मुझे क्या करते हैं सीधा एग्जैक्ट ब्राइटनेस हाँ की ना इनवर्स की प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेटा बात करें क्या? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधी सी बात है। मतलब दीदी बात करें क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग कर लोगे आप? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? आप बोलो दोनों में क्या निकालोगे? रेजिस्टेंस। क्या निकालो दोस्त? जो भी दीदी बात करें हमारे पास आपको पावर दी गई और वोल्टेज दी गया उससे दीदी बात करने का रेजिस्टेंस। और बोले अगर सीरीज में है जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसके अंदर दीदी बात करे ज्यादा पावर वो बेटा बात करे ज्यादा ग्लो करेगा। मतलब अगर बल्ब को बेटा बात करे उसने किस में लगाया? सीरीज में दिया है और बोलेगा बोलो बात करे कौन सा बल्ब बेटा बात करे ज्यादा चमकेगा? वो बल्ब ज्यादा चमकेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। सोच पा रहे हो? आया? और अगर गुड़िया बात करें किसमें? पैरेलल में हाँ। तो वो बल्ब गुड़िया बात करे ज्यादा चमकेगा जिसका रेजिस्टेंस गुरु बात करे क्या है? कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसका रेजिस्टेंस क्या है दोस्त? कम है। कुछ गुरु समझ में आया? क्या समझ में आया दोस्त? क्यों पता है गुरु आपने क्या बोला बेटा बात करें? वोल्टेज तो सिमिलर है अलग अलग क्या होगा दीदी? करंट। समझ पा रहे हो? अब अपने क्या बोले गुड़िया जिस कंपाउंड का दीदी बात कर रेजिस्टेंस कैसा होगा? जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा गुड़िया बात कर ज्यादा होगा। सोच पा रहे? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा गुड़िया बात कर तो वो अपने अंदर से करंट के फ्लो को कम होने देगा। अगर करंट का फ्लो दीदी कम हो पाएगा बेटू बात कर तो उसको पावर कम मिल पाएगी और पावर कम मिल पाएगी गुरु बात कर तो वो क्या करेगा? कम ग्लो कर पाएगा। समझ में आ रहा है? जिस बेटा बात करे गुरु बल्ब का बेटा बात कर रेजिस्टेंस कम
उसमें से गुड़िया बात कर करंट ज्यादा गुजरेगी, और करंट ज्यादा गुजरेगी बेटा बात कर तो ज्यादा पावर लेगा। करंट से गुड़िया बात कर पता है बल्ब की जलने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर बेटा बात कर अपन ने बोला बोलो कि वोल्टेज तो सिमिलर आ गया, अब अगर गुड़िया अपन ने क्या बोला कि रेजिस्टेंस कम, मतलब वो बोलेगा कि करंट आओ मेरे अंदर से खूब गुजरो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? करंट के फ्लो का अपोज करना। ये अपोज अपने बोला कि बेटा रेजिस्टेंस कम मतलब करंट को अपने अंदर से गुजरने दे रहा है, समझ पा रहे हो, रोक नहीं रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा करंट दीदी किससे गुजरेगी, जो कम रोके उसमें ज्यादा करंट गुजरेगी, और जिसमें से बेटा जितनी ज्यादा करंट गुजरेगी गुड़िया बात करे वो उतना ज्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये भाई समझ में आया? तो ये सारी लाइन गुड़िया आपको लिख के दे दी हैं। अब बेटू बात करें बस सीधा सीधा लास्ट स्टेप पे गुड़िया बात करें, ठीक है? ये था बल्ब का कॉम्बिनेशन। क्या था गुड़िया? अगर गुड़िया बात करें वो आपसे पूछता है दो चीजें कि भैया कौन सा बल्ब गुड़िया बात करे ज्यादा ग्लो करेगा, आपको दीदी क्या निकाले थे? रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में गुड़िया बात करें तो सीधा सीधा कंसेप्ट हो जाएगा ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बेटा पैरेलल है तो क्या आ जाएगा गुड़िया बताओ? ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़िया बात करें। और अगर अपन गुड़िया बात करें वो निकलना चाहे आपसे क्या, उसने कई बल्ब दे रखे आपको सीरीज में और कई बल्ब दे रखे गुड़िया बात करें इसमें पैरेलल में, तो वहां दीदी फिर चमक नहीं पूछता है, वहां पर पूछता है गुड़िया बात करें कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास क्या आएगा, पावर आएगा वो कितना आएगा। तो अगर सीरीज में है तो 1/p टोटल बराबर 1/p1 प्लस 1/p2 लगा दो, और अगर पैरेलल में गुड़िया तो p टोटल के सीधा लगा दो। अब अगर आइडेंटिकल बल्ब है, कैसे दोस्त, अगर आइडेंटिकल एक जैसे बल्ब है गुरु सीरीज में, तो बेटा वो पूछेगा p टोटल कितना आएगा, तो एक का दीदी बात करे पावर बटे दीदी बात करे नंबर ऑफ बल्ब, और गुड़िया कोई पैरेलल पूछ रहा है तो एक का पावर गुड़िया बात करे इनटू वो कर दो। सोच पा रहे? ऐसे गुड़िया बात करे बल्ब का मतलब कॉम्बिनेशन था। ये बल्ब के कॉम्बिनेशन सीरीज में देखे आपने, पैरेलल में देखे। और नॉर्मल बेटा बात करें पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दीदी क्या होती है? रेट ऑफ गुड़िया बात करें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, गुड़िया बात करें किससे, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सीधी आ जाएगी। फॉर्मूले कितने लिखवाए थे आपको? P बराबर W/T, P बराबर दीदी बात करें क्या, V स्क्वायर बाई R, P बराबर I स्क्वायर R, गुड़िया बात करें, और P बराबर दीदी VI लिखवाया था। एनर्जी क्या लिखवाई थी? जूल गुड़िया बात करें सेकंड, जूल पर सेकंड, या वाट दीदी बात करें, या फिर उनकी V क्या है तुम बोल ही सकते हो। और दीदी बात का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा था? ml स्क्वायर T-3। याद है गुड़िया? ml स्क्वायर T-3 गुड़िया बात करें। कई बार गुड़िया बात करें कुछ गुड़िया बात का मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू वो ले लेता है पावर की। जैसे गुड़िया आपने देखा होगा पावर की वैल्यू गुड़िया बात कर कई बार वो होता है हॉर्स पावर है। क्या है दोस्त? और 1 हॉर्स पावर की वैल्यू गुड़िया बात कर कितनी होती है जी? 760 दीदी बात करें क्या वाट इतनी होती है क्या, कि कुछ और कम ज्यादा होती है? तुम क्या कहना चाह रहे हैं? 746 वाट गुड़िया बात करें ये कहना चाह रही हैं। देखो मैंने आपके अकॉर्डिंग लिखा है, आप जो बताओ कौन सा ज्यादा सही है, 760 की 746? ऊपर वाला लग रहा है पक्का? दीदी सोचो, मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग लिख दिए। हाँ तो सीरी अपने कई बार क्लास में बात कर लिया दोस्तों। तुम गलत करो, मिलीमीटर बात तो भाई प्रेशर की बात करो तुम। देखो पता है इनको जो सुनो जो इनको याद है ना, ये पता है 1 ATM की वैल्यू है 760 मिलीमीटर मरकरी आए बेटू। और जो गुड़िया बात करे वो लड़की बताना चाह रही है ना, ये दीदी वाट है, तो 1 हॉर्स पावर इसको स्टूपिड बात करें। ये आपको गुड़िया बात करे आपके नोट्स में लिख के दे दिया है, ठीक है? तो चलो गुड़िया उस बहाने कम से कम कंफ्यूजन तो दूर हुआ लोगों का। तो गुड़िया बताओ 1 हॉर्स पावर कितना होता है बेटू? बात करें 746 वाट। अपन गोलू बात करें पढ़ते बेटा कि जब गुड़िया बात करें पावर बहुत बड़ा अमाउंट में होता है गोलू, तो उसको ये ना बोलना पड़े गुड़िया बात करें। सोचो कोई 2 हॉर्स पावर की मोटर होगी तो उसको अपन दीदी बात करें कितना बोलना पड़ेगा गुड़िया बात करें? 1492 नियरली गुड़िया बात करें 1492 वाट बोलना पड़ेगा। तो कौन बोले भाई दुकानदार से, भाई साहब मुझे समझ पर 1492 वाट की समझ पा रहे हो क्या, दो मोटर दो। तो वो सीधा बोलोगे दीदी बात करें कि 2 हॉर्स पावर की दो, 1 हॉर्स पावर की दो, आधे हॉर्स पावर की दो, 5 हॉर्स पावर की दो, 7 हॉर्स पावर की दो, 10 हॉर्स पावर की दो। मोटर जानते हो ना जो गुड़िया बात करें ट्यूबवेल में लगी होती है, घरों में लगी होती है। तो बेटा बात करें वो सीधा अपन किस में लेती है? बड़ी यूनिट में लेती है। जैसे गुड़िया अपन को यहाँ से दिल्ली जाना है, क्या बोलेंगे? मैं दिल्ली दीदी बात के यहाँ से 5000 मीटर चल के गया, ऐसा क्या 5 किलोमीटर दूर से 5000 मीटर चल के गया दीदी? मैं 5 लाख मीटर दीदी बात कर चल के गया दिल्ली। तो 5 लाख मीटर की यात्रा थी हमारी, इंसान ही घबरा जाएगा, समझ पा रहे हो? तो गुरु बताओ जब दूरी बढ़ी तो अपन उसको दीदी ना तो बोलते मीटर में ना बोलते सेंटीमीटर, उसको बोलते किलोमीटर में। गुड़िया अपन बोलते हैं कि भाई यहाँ से इंदौर से गुड़िया बात करें पता है 400 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है, बोलते ही नहीं बोलते। लेकिन अगर यहाँ से गुरु अपन को कहाँ जाना बेटा बात करें, यहाँ से गुड़िया बात करें आगे वाले कमरे में जाना है, तो अपन क्या बोलेंगे? 0.00 किलोमीटर चले जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो पूछेगा तुम्हारे आगे वाले कमरे से तुम्हारे किचन की दूरी कितनी है? 0.0002 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे दीदी बात करें? समझ पा रहे? 100 मीटर है, 200 मीटर है, 10 मीटर है, कितनी है? ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जो छोटी डिस्टेंस के लिए छोटी यूनिट। तो गुड़िया अगर छोटे दीदी बात करें पावर है तो अपन वाट में खेल देते हैं, 60 वाट 40 वाट। लेकिन दीदी जहाँ मोटर की काम चलती है तो अपन क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। युवराज
मेरी बेटा मार के तुम करोगे ना, बहुत गुस्सा आएगा मुझे। उसका है 180 का ही चलो होगा। तो गुड़िया बात करी, हो गया कि नहीं हो गया? आज गुड़िया अपने बल्ब का जलाना सीखा, हाँ। गुरु बात करे ग्लो करना सीखा, कौन सा बल्ब तेज चलेगा याद है? हाँ, पहले। और गुड़िया बात करे कैसे हम टोटल पावर निकालेंगे पता चलेगा? हाँ। गुड़िया बात करो, तो चलो इसको ओवर करो।